जल्दी से एक बार बता दो कि टेक्निकली एवरीथिंग इज फाइन। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ओके, तो हाँ अटेंडेंस मार्क करो, फटाफट अटेंडेंस मार्क करो जो जो क्लास में आ गया खुद ही साइन करो भाई कि हाँ बताओ आ चुके हो। ओके सो आइए शुरू करते हैं, डिस्कशन अपना चालू करते हैं। या तो देखो फिर से वीकेंड आ रहा है ना, कोई बुलाएगा जाने का नहीं है, राइट। अपना पढ़ाई पे ध्यान रखने का, कुछ छोड़ कर नहीं आने का, है ना। तो और जो है बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है डीपीपी अटेंड कर रहे हैं, और डीपीपी अटेंड कर रहे हैं दिखाता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं और उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। और ये मैं रोज कहता नहीं, लेकिन हाँ जो है समझ लो, इतने समझदार तुम लोग हो कि समझना है कि डीपीपी इज इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। उसका क्लास में हम कितना डिस्कशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मैंने पहले भी कहा कि क्लास का फोकस कहानियों पे है, कंटेंट पे है, राइट। क्लास का फोकस कि हम कितनी ज्यादा चीजें देख ले जाएं, कितनी ज्यादा चीजें डिस्कस कर ले जाएं, है ना, वो खत्म नहीं होती। तो वो ज्यादा बड़ा फोकस है। जब भी मौका लगेगा कुछ हम पीवाईक्यूज वगैरह देखते रहते हैं, राइट। आपके पीवाईक्यूज आपको डीपीपी में मिलना शुरू हो जाएंगे कि बहुत सारे मालूम हम कुछ पीवाईक्यूज का डिस्कशन ना कर पाए, तो कम से कम आपके डीपीपी में रहे, राइट। कम से कम आपकी आंखों के सामने आए हो अच्छा इस तरह का सवाल पूछता है दोस्त, है ना। तो ये जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कि हाँ डीपीपी मिस नहीं करनी है, सारी क्लासेस के साथ आपको करना है। बहुत सारे बच्चे मिस नहीं करते हैं, क्लास कर रहे हैं, राइट। जिनको जो मिस कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है ना, निवेदन है भाई प्लीज जो है मजा नहीं आएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। ये समय भी वाला पॉइंट पार्ट खत्म हो जाएगा, आपका दूसरा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। और यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पाइल अप की, राइट। कितनी चीजें पाइल अप होने लगती है। आज हमारा समय है हिस्ट्री खत्म करने का, आज खत्म नहीं हुआ ना तो दूसरा सब्जेक्ट पाइल अप हो जाएगा, फिर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे कि ये पढ़ो, तो यही करते रहोगे, ये करेंगे वो करें, समझे लगे हाथ खत्म करो, आगे बढ़ो। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो बात करने वाले में जानता हूं, लेकिन जैसे आपको पता है कि जो है हमारा बुद्धिज्म की थोड़ी बात कुछ रह गई है ना। तो बुद्धिज्म वाली थोड़ी बात रह गई है, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बुद्धिज्म में अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी ऑलरेडी। बुद्धिज्म में हम लोग बात कर चुके हैं, या बुद्धिज्म में हम लोग बात कर चुके हैं बुद्धा क्यों, बुद्धिज्म आया ही क्यों था, व्हाई का डिस्कशन कर चुके हैं, बुद्धा के लाइफ की डिस्कशन कर चुके हैं, बुद्धा के फिलॉसफी की डिस्कशन कर चुके हैं। एंड उसी से फिर हम आगे टाइमलाइन पे समझ रहे थे, उसी टाइमलाइन पे देख रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं, राइट, बहुत सारी नई थॉट्स आ रही हैं, राइट। उसका डिस्कशन कर रहे थे। और स्कूल्स में हमने समझा था कि भाई एक तो हमें दिख रहा था महायान, सॉरी पहले हीनयाना, राइट, है ना। ये क्या था जिसमें बुद्धा को गुरु माना गया है, आपके श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे दिखता है। दूसरा ये दिख रहा है हमको महायाना, जिसमें बुद्धा को भगवान कहा गया है, महायाना, राइट। ये वाली जो काउंसिल जिससे महायान एकदम उभर के आए हैं, कंसोलिडेशन हुआ है, वो थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने गाई थी, कनिष्का ने गाई थी, रफली 78 एडी के आसपास। तो एडी में या कॉमन एरा में हम देख रहे हैं कि महायान बुद्धिज्म आ चुका है, जहां पे बुद्धा क्या है, बुद्धा गॉड है। तो बाय ग्रेस, आशीर्वाद से भी जो है अब संभव है कि आपको निर्वाण मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, राइट। निर्वाण नहीं कहना चाहिए, मोक्ष कह देना चाहिए, लिबरेशन कह देना चाहिए। यही पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था बोधिसत्वास का, बोधिसत्वास का। अब और आगे विद टाइम सोसाइटी में फिर डिमांड होती है कि नहीं सर कोई और सिंपल पाथ बताइए, सिंपल रास्ता बताइए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अराउंड 5th सेंचुरी एडी बहुत सारा ट्राइबल एसिमिलेशन हुआ और तंत्र की एंट्री हो गई जो है आपके। और ये जो तंत्र की एंट्री हुई है ऐसा नहीं खाली बुद्धिज्म में हुई है, तंत्र की एंट्री आपकी ब्राह्मणिज्म में भी हुई है, राइट, है ना। हिंदुइज्म आप कह लीजिए अगर, तो ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म में भी तंत्र की एंट्री हुई है। जो तांत्रिक एक्टिविटीज चालू हुई हैं वो इसी पॉइंट पर चालू हुई हैं। तो ये हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमको एक धर्म देखने को मिल रहा है, स्कूल देखने को मिल रहा है, वो है वज्रयाना। वज्रयाना जहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, जहाँ पे बात हो रही है ऑफ कोर्स बोधिसत्व यहाँ भी है, बट यहाँ पे मैजिक की बात हो रही है भाई। यहाँ से डिस्कशन चालू करते हैं, यहीं पे थे हम लोग, है ना। यहीं पे हम लोग जो है कल तक आ गए थे, यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो वज्रयान की बात हम लोग कर रहे थे, स्कूल की डिस्कशन कर रहे थे, एंड वज्रयान वाज लास्ट डिस्कशन। अच्छा हमने हीनयान में कुछ और भी स्कूल देखे थे, सॉरी महायान में कुछ और भी स्कूल देखे थे, एक मध्यमा का, फिर योगाचारा, फिर तथागत गर्भा, इनकी मीनिंग समझी थी हमने, राइट, है ना। तो वज्रयान पे आते हैं। तो वज्रयान जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मंत्र तंत्र, राइट, तांत्रिक एक्टिविटीज, इन सब चीजों पर भरोसा है। तो ये बात को और ज्यादा आसान करने की कोशिश करी जा रही है भाई। एक हीनयान है थिरवाड़ा बुद्धिज्म जो कि कह रहा है कि पर्सनल परस्यूट है, राइट, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, राइट, है ना, तब कहीं जाके आपको जीवन में निर्वाण मिलेगा। फिर महायान आया कहता नहीं नहीं ये तो काफी टफ है, क्या ये हर कोई कर पाएगा, नहीं, क्या ज्यादा लोग कर पाएंगे, नहीं। तो लिबरल थॉट थोड़ा लेकर आया, कहता ना बुद्धा गुरु भी है, बुद्धा भगवान भी है, किसी भगवान का शायद वो अवतार है। तो सेलेस्टियल बुद्धा, अमिताभा की बात आई उसमें, राइट, यहाँ अमिताभ है, सेलेस्टियल बुद्धा है, राइट, बुद्धा से पहले भी और बुद्धा है, तो आदि बुद्धा का भी कांसेप्ट आएगा, आगे इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। तो एनीवे तो वी विल सी कि जो है महायान में लाइक गॉड है, ग्रेस से आशीर्वाद से भी संभव है, बोधिसत्व जो है उनके आशीर्वाद से संभव है, कुछ शक्तियां भी हैं उन लोगों के पास। बट नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई ये तंत्र और सिंपल हो गया है कि अगर कोई मैजिकल वर्ड यूज कर लिया जाए, कोई इस तरह का यंत्र यूज कर लिया जाए, राइट, यंत्र। तो यहाँ ये यंत्र अगर सुना होगा ना कि यंत्र, ये वाला यंत्र घर में रखने से ऐसा होता है, ये वाला यंत्र घर में रखने से ऐसा होता है, समथिंग। नाउ द पॉइंट इज कि जो है मैं ये नहीं कह रहा कि यंत्र, ये बाय द वे अगेन डिस्क्लेमर इज ऑन, है ना। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं, और जो मैं बात कर रहा हूं ये धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं। होता होगा मुझे, मैं अज्ञान हो सकती हूं, ठीक है। तो जो है ये दिल मत लेना कि नहीं सर ऐसा कैसे कहा आपने, है ना, मैं अज्ञान हूं, तो वो सारी बातें दिल पे नहीं लेनी। तो फिलहाल ये बिलीफ आने लगा कि हां ये यंत्र वगैरह, है ना, इसको घर में रखने से या इसकी पूजा करने से तो एक नया थॉट प्रोसेस आ गया। सही गलत हम डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक नया थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना वो जो है डेफिनेटली इट्स अ डिमांड ऑफ द सोसाइटी, राइट। हमने समझा था कि बुद्धिज्म जो आया था वो डिमांड ऑफ द सोसाइटी था, तो अगर तंत्र भी यहाँ आ रहा है तो दिस इज समथिंग जो है सोसाइटी की डिमांड से कनेक्टेड है, सोसाइटल थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड है। तो हमारी डिबेट करके कोई फायदा उसका है नहीं। एनीवे तो वी सी कि यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, राइट। ये जो है यूनिवर्सिटी इज लाइक द मेजर बैकबोन और सपोर्टर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। नाउ ये जो बुद्धिज्म देखने को मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर रफली 750 एडी के आसपास, 750 एडी से फिर मान लो 11th सेंचुरी तक मान लो, यहाँ पे बंगाल बिहार में राज्य हुआ करता है, स्पेशली बंगाल, वो पालास। एंड पालास ये मैं मेडिवल पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पालास है, यहाँ गुर्जर प्रतिहारास है, गुर्जर प्रतिहारास, राइट, यहाँ पे नीचे राष्ट्रकूटास हैं। तो ये मेडिवल पढ़ेंगे तब देखेंगे, राष्ट्रकूटास है यहाँ पे। तो यहाँ पे पालास आर प्रोवाइडिंग पैटर्नेज टू बुद्धिज्म। और ये कौन सा बुद्धिज्म है, ये एक्चुअली वज्रयान बुद्धिज्म है। ये आखिरी प्रॉपर पैटर्नेज हमको दिखाई देता है जो बुद्धिज्म को मिला। दिस इज लाइक लास्ट सपोर्ट, राइट, है ना, लास्ट सपोर्ट है जो पालास ने बुद्धिज्म को दिया है, व्हिच इज वज्रयान बुद्धिज्म। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज वगैरह भी बनवाई हैं, राइट, उदांतपुरी एंड ऑल। तो ये पालास पढ़ेंगे तब देखेंगे वहाँ पे कि कौन-कौन सी मोनास्ट्रीज है यहाँ पे। तो नाउ विल सी कि हाँ वज्रयान बुद्धिज्म हमारा जिसका थॉट प्रोसेस हमने समझा। एंड अगर कुछ बातें इसमें और ऐड करें तो ये अगेन जो है कह रहे हैं कि मैजिकल पावर से हो सकता है, मैजिकल पावर को ही वज्र कह रहे हैं। तो वज्र जो है वो जादू है एक्चुअली। अब यहाँ पर बोधिसत्व का कांसेप्ट तो है, यस, बट बोधिसत्व अगेन मोर यू कैन से मैजिकल एंड एक डीटीज है, देवियां हैं जिन्हें तारा कहा जाता है, तारा। तो आप देखेंगे कि किसी भी तंत्र में, चाहे वो ये हो, चाहे जो है बुद्धिज्म हो, चाहे वो ब्राह्मणिज्म हो, है ना, या हिंदुइज्म की बात करिए, तो जब भी तंत्र की बात आती है तो उसमें जो है देवी जी की पूजा ज्यादा होती है ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि फीमेल डीटीज यानी तारा जो कि फीमेल डीटीज हैं, और ये जनरली बहुत फियर्स होती हैं। फियर्स मतलब थोड़ा सा जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, है ना, एकदम ब्लू कलर की, जैसे ब्राह्मणिज्म में अगर आपने देखा हो तो जो है एक जो है काली माता जी की पूजा होती है, राइट, है ना। तो काली देवी जो है वो फियर्स देवी है ना, जो है उनमें गुस्सा रहता है, तो क्रोध रहता है। तो उस तरह का आपको यहाँ पे देवताओं का आचरण, देवताओं का जो है इंक्लिनेशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। या चलिए ओके, तो जो है हमें समझ में आया कि थॉट प्रोसेस क्या है वो समझा हमने। अब यहाँ पे गुरु का बड़ा कॉन्सेप्ट है, गुरु, कि भाई हमें अपने संघ का या अपने ग्रुप का हमें गुरु मानते हैं, और तिब्बत में इसी गुरु को कहा जाता है लामा,
तो जो दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है, राइट, है ना, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वज्रयान बुद्धिज्म। लामा मतलब एक्चुअली वो गुरु कहना चाहते हैं ना, तो जो सुप्रीम गुरु है, मेन हेड है, दैट इज दलाई लामा। अब लैंग्वेज अगर आप यहाँ देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, वापस इस पे आए जरा, हाँ, तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीनयान में लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनल डिस्कशन ही है, तो वो मेनली पाली पर डिपेंडेंट है। महायान में जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, राइट, इसे थोड़ा हाइब्रिड संस्कृत कह रहे हैं। अब वज्रयान में जो लैंग्वेज जो संस्कृत है, बट इट इज बियॉन्ड संस्कृत, तो उसमें कुछ और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। वापस आते हैं वज्रयान पे, तो हम उस भाषा को कहेंगे कि सामंत भाषा, संध्या, शाम को इस्तेमाल होने वाली भाषा, या फिर ट्वाइलाइट लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सिंबॉलिक टर्म्स वगैरह भी कुछ लग रहे हैं, उसमें कुछ यंत्र वगैरह भी दिखाई जा रही हैं, कुछ फोटोज भी दिखाई जा रही हैं। अदरवाइज संस्कृत तो है ही है। तो हम उसे एक स्टेप और आ गए, सबसे पहले हम पाली में थे, फिर हम जो है संस्कृत में गए, और फिर हम संस्कृत के साथ साथ कुछ सिंबल्स वगैरह में भी विश्वास करने लगे, यंत्रों में भी विश्वास करने लगे, राइट। अब देखो जो है यूपीएससी ने क्या पूछा है, यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है कि पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एनुमरेट, राइट, कि भाई पाला पीरियड जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट फेज है ना। अब तुम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, यहाँ पे जिसको नहीं पता है वो कैसी बातें करेगा, वो बातें करेगा कि हाँ पाला पीरियड में पीक आ गया था, ये वो मचा दिया था, समथिंग इस तरह की बातें करेगा। बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि पाला में पीक आ गया था, दिस क्वेश्चन इज अबाउट, समझते हैं इस बात को, बराबर है। देखो ये वाली लाइन, और अगेन जो है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, टाइमलाइन थोड़ा आगे का भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ बातें तुम्हारी बहुत अच्छे से कनेक्ट होगी जब हम आगे पढ़ लेंगे, बट ये अभी कहना जरूरी है, वरना वो कनेक्शन कभी नहीं बैठेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस चाहूंगा मैं तुमसे। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं 500 बीसी के आसपास, राइट, तो ये जो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि हाँ ये इनिशियल जो पीक हमको दिख रहा है, राइट, ये पीक कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है, ये पीक दिखा रहा है कहीं ना कहीं अशोक को। अशोक ने बुद्धिज्म को इतना बढ़िया सपोर्ट कर दिया कि वो कहाँ का कहाँ ग्लोबल रिलीजन बन गया, और ये कौन सा बुद्धिज्म है, थेरा कह लो या इसी को हीनयान आगे जाके कहने लगेंगे, राइट। अब इस तरह का डायग्राम बनाओ और इसी में सारे ट्रेड्स लिख लो, तो तुम्हें इस एरा की फिलॉसफी पता चलने लगेगी। सिमिलरली अगला पॉइंट अगर हम मार्क करें तो 78 एडी अगर हम कह रहे हैं, तो 78 एडी में मे भी कुछ डिक्लाइन हुआ, फिर से सपोर्ट मिल गया, राइट। और ये किस तरह का बुद्धिज्म हमने बात करी थी, हमने कहा था भाई ये तो महायान है। और कल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई इसका कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका कल्चरल कॉन्सिक्वेंस हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, अभी तुम्हें लिखना है, तुम्हें ये नहीं लिखना कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें लिखना है कि हाँ जो है स्कल्पचर बनने लग जाएगा, मूर्ति बनने लग जाएगी, संस्कृत की तरफ उपयोग होने लगेगा, राइट, है ना। जो आपके केव आर्किटेक्चर है उसमें बदलाव आ जाएगा, आपके स्तूपास का जो सिग्निफिकेंस धीरे-धीरे कम होने लगेगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज पाली है, हीनयान इस समय तक क्या है, लैंग्वेज पाली है, आपका जो है केव आर्किटेक्चर के अंदर स्तूपा है, केव आर्किटेक्चर में आपको दो तरह की केव दिखती हैं, चलो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, तो इस तरह से आपको ट्रेड दिखेंगे। जब मैं कल्चर पढ़ाऊंगा तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होने लगेंगे कि क्यों बदलाव आया, क्यों इस पॉइंट के बाद हम लोग बात करते हैं कि देयर इज गांधारा स्कूल एक्सेट्रा, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, इस तरह के मूर्ति के स्कूल है, राइट, क्यों बात करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी बदल चुकी है, थॉट प्रोसेस बदल चुका है। बट इसके बाद अगर हम देखें तो अगर कुछ स्टैग्नेंट है तो डिक्लाइन होने लग गया बुद्धिज्म, ये स्टैग्नेंस हो गया बुद्धिज्म। तो ये जो पाला का पीरियड हम कह रहे हैं, पाला जिसे तुम वज्रयान कह रहे हो, जो आफ्टर में भी इफेक्टिवली 750 के बाद 8th सेंचुरी कह लो, 8th to 11th सेंचुरी कह लो, दिस इज द लास्ट सपोर्ट, समझ लो, ये डिक्लाइन नहीं हो रहा, दिस इज द लास्ट सपोर्ट जो बुद्धिज्म को दिया गया है, राइट। इट इज नॉट लाइक कि मचा दिया है, एकदम पीक बन गया है, पूरी दुनिया में हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जो डिक्लाइनिंग फेज था उसका आखिरी सपोर्ट जो मिला है वो बुद्धिज्म को यहाँ पे मिला है, उसकी बात हम करेंगे, नहीं फिलॉसफी की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारा सेटअप हुआ है, यहाँ पे बात होगा पाला के स्कल्पचर का, राइट, स्कल्पचर का डिस्कशन होगा इस क्वेश्चन में, मोनास्ट्रीज का डिस्कशन होगा इस डिस्कशन में। यहाँ ये लास्ट सपोर्ट है जो कि वज्रयान पे हमको दिख रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखना कि हाँ यही थे और जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट, मतलब बहुत बड़ा रिलीजन बना दिया, नहीं, लास्ट सपोर्ट एग्जिस्ट करता है अंडर पाला। चलिए खैर, सुनाओ तो पाला की बात करते हैं हम, सॉरी वज्रयान की बात कर रहे थे। अब वज्रयान में जो है कॉन्सेप्ट आता है ध्यानी बुद्धा का, ध्यानी बुद्धा। तो कहा जाता है कि बुद्धा से पहले भी आने से पहले भी कुछ बुद्धास एग्जिस्ट करते थे जिनको कहा जाता है आदि बुद्धा। ये आदि बुद्धा का कॉन्सेप्ट बाय द वे महायान में भी है, महायाना, राइट। इनका नाम चाहे तो नोट कर लो, क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो बात कर ही देते हैं। या तो बुद्धा से पहले आपके कुछ बुद्धास एग्जिस्ट करते हैं, राइट, नाम चाहे तो नोट कर लो। एक बुद्धा है विपासी, राइट। देन जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सिक्की, आज की नोट्स में जो है ये ऐड हो जाएंगे, सिक्की। देन विश्व भू, देन कुछ छंद, कुछ छंदा, क्यों पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बताता हूँ कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। देन एक है कणक मुनि और एक है कश्यप, राइट। ये बुद्धास वो बुद्धास हैं जो बुद्धा के भी पहले आए थे। दीज आर 6 बुद्धास प्रीसीडिंग बुद्धा, राइट। तो विपासी, सिकी, विश्वाभू, कुचंदा, कनक मुनि और कश्यपा, राइट। अब ये बुद्धा से भी पहले आए थे। अब क्या है कि ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है नेपाली ट्रेडिशन में। उनकी एक बुक है स्वयंभू पुराण करके, जिसमें ये जिक्र है इनका बहुत डिटेल है। तो ये माना गया कि हाँ महायान बुद्धिज्म में जब हम लोग आए तो महायान बुद्धिज्म में माना गया कि नहीं सिर्फ बुद्धा नहीं है, बुद्धा से पहले भी बहुत सारे बुद्ध हैं, और ये सारे बुद्ध ही हैं बट अलग अलग उनका नाम है। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए, ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि कनक मुनि जो है, कनक मुनि के बारे में अशोका ने निगाली सागर एडिक्ट में लिखा है, और यूपीएससी एडिक्ट पूछ लेता है, राइट। एडिक्ट का बड़ा प्रेम है, तो ये अशोका ने लिखवाया है, तो हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ कनक मुनि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ जो है कनक मुनि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट अदरवाइज दीज आर 6 बुद्धास जिन्हें आदि बुद्धा कहा गया, जो बुद्धा से भी पहले। अब वज्रयान बुद्धिज्म में एक और आगे कॉन्सेप्ट आया जो कहा गया कि इन्हीं आदि बुद्धाओं से आदि बुद्धाओं से ओरिजिनेट हो रहा है ध्यानी बुद्धा। तो समझ लो फिलॉसफी कहां से चालू हुई थी, फिर वो एक बुद्धा थे, गुरु थे, फिर उनके आदि बुद्धा भी हुए, उनकी पुरानी जन्मों की बात हो रही है, उनके आगे के जन्मों की बात हो रही है, आगे के इवोल्यूशन की बात हो रही है कि हाँ ध्यानी बुद्धास हैं, ध्यानी बुद्धा से कनेक्टेड बोधिसत्वास हैं, राइट। तो ध्यानी बुद्धा का कॉन्सेप्ट आया, 5 ध्यानी बुद्धाओं का जिक्र आया, राइट। तो यही है वैरोचना, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभा और अमोघ सिद्धि। अभी थोड़ा सा चार्ट में डाल दिया मैंने कि बुद्धा कौन है, राइट। तो वैरोचना, अमोघ सिद्धि, अमिताभा, रत्न संभव, अक्षोभ्य, तो ये सारे बुद्धास हैं जिनको अगेंस्ट किसी सिंबल के साथ जो है डिनोट किया जाता है कि वीर है ना, वो कैसे है, ये तो इधर में स्पष्ट मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये अमोघ सिद्धि क्या है, अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, अमिताभा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, रत्न संभव गिविंग में बैठे हुए हैं, अक्षोभ्य जो है ह्यूमिलिटी, इनका जो ओवरऑल ट्रेट है, ह्यूमिलिटी दर्शाता है। आई डोंट वांट कि आप आज ही डाल कि हाँ मुद्रा और इनसे रिलेटेड बोधिसत्व भी हैं, यहाँ वैरोचना से रिलेटेड संबंध मुद्रा है, विश्वपानी है, यहाँ अवलोकतेश्वर, अभी कुछ पढ़ाऊंगा इसमें, राइट। बोधिसत्व में पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे ना। माय पॉइंट इज कि हाँ ये सारा अभी नहीं रख लेना है, राइट, है ना, जो है इट्स ओके, आपको दे दिया है कि हाँ बुद्धा के आगे ध्यानी बुद्धा का भी कॉन्सेप्ट है, ध्यानी बुद्धास जो कि वज्रयान में आता है, वज्रयाना। और कहा गया है कि आदि बुद्धा से इवॉल्व हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ आदि बुद्धास और उनकी जो है इनसे फीमेल काउंटर पार्ट मान लो या आदि प्राण मान लो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ध्यानी बुद्धा बनता है। कह दिया है बट इतनी टेक्निकलिटी हमारे काम की है, बात समझ आ गई।
तो ध्यान बुद्धास का कांसेप्ट हमको व्रजयान बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। तो हमने ये सारे बुद्धिज्म खत्म कर लिए, तीनों स्कूल जो है मेन जो स्कूल है, तीनों स्कूल डिस्कस कर लिया। अब एक और स्कूल लास्ट में ऐड होता है जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, नवयाना नियो बुद्धिज्म। नॉट वेरी सिंपल। जब बी आर अम्बेडकर जी को लगा कि हाँ जो हम कास्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हम लोअर कास्ट से दलित के लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट, ये कहीं किसी डायमेंशन में बहुत कुछ अचीव कर नहीं पा रही, तो उन्होंने किया मास एक्सोडस। उन्होंने किया कि नहीं, हम सारे लोग जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है या जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ के बुद्धिज्म अपना लेंगे। बट यहाँ पर बुद्धा जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैं कुछ चीजों में नहीं मान रहा हूँ, मैं कुछ चीजों को जो है एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो उनके हिसाब से बुद्धिज्म के कुछ कोर बिलीफ चेंज हो गए, जैसे कि वो जो है कर्म और रीबर्थ भी नहीं मान रहे हैं, वो 4 आर्य सत्वानी भी नहीं मान रहे हैं, वो अनंता भी नहीं मान रहे हैं। तो जो तुमने कोर फिलॉसफी पढ़ी है वो उसमें मान ही नहीं रहे। तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो है बुद्धिस्ट मूवमेंट है, दिस इज मोर लाइक जो है बी आर अम्बेडकर का दलित मूवमेंट। और अंडर बुद्धिज्म ही हैज क्रिएटेड समथिंग, ही इज जॉइनिंग बुद्धिज्म बट ही इज नॉट एग्रीइंग विद द कोर फिलॉसफी या कोर आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म, राइट। हां कि वो गुरु हैं, उनको उसमें गुरु मान रहे हैं, यस राइट, गुरु मान रहे हैं उनको, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि हां ये जो है आप इसे क्लास स्ट्रगल ऐसा समझिए कि जो नया सेक्ट शुरू हुआ है इसमें हर कोई बराबर है, राइट। इसमें कोई फिलॉसफी उन्होंने ऐसा नहीं दी है कि मेरे हिसाब से मतलब ऐसा या गुरु टाइप उन्होंने यहां बिहेव नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगेन विद टाइम सोसाइटी चेंज होती है। अभी जो डिस्कशन है दिस इज मॉडर्न डिस्कशन। तो शायद जिस चीज की रेलेवेंस किसी जमाने में रही होगी 500 BC में भी रही होगी, मे बी जस्ट मे बी आज बी आर अम्बेडकर के हिसाब से शायद उसकी जरूरत नहीं है। आज बी आर अम्बेडकर के हिसाब से शायद जो है ये कोर फिलॉसफी को टेकअप करने की जरूरत नहीं है। इट इज मोर अबाउट हम सारे लोग बराबर हैं, इस बात पे फोकस किया जाए। इनफैक्ट जहां से बुद्धिज्म चालू हुआ था कि हां जो हायरार्की क्रिएट करी है हमने, हम उसके खिलाफ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। दूसरी बात एक और बात समझो कि दलित मूवमेंट है ये, ठीक है, दलित मूवमेंट या सारे अगर दलित को लेकर आ रहे हैं, लोअर कास्ट को लेकर आ रहे हैं, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई डिजायर नहीं होगी, हमें कोई ग्रीड नहीं होना चाहिए, या फिर हमें जो है कोई ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ एनीवे दे आर डाउन ट्रॉडन, राइट। तो वो इस प्रॉब्लम से नहीं है परेशान है कि हां कोई इच्छा ही ना हो। उनकी प्रॉब्लम कुछ और, उनकी प्रॉब्लम जो उन्हें सॉल्व करनी है, इट इज मोर अबाउट इक्वालिटी, इट इज मोर अबाउट डिग्निटी, इट इज मोर अबाउट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी या एसिमिलेशन इन द सोसाइटी। तो वो उस प्रॉब्लम से जो है गुजर रहे हैं, ना कि इच्छा बहुत हो गई हम दुखी हो गए, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो है बी आर अम्बेडकर ने इसको मॉडिफाई किया। अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि नहीं जो है यहां पे हम 4 आर्य सत्वानी या डिजायर खत्म करने नहीं जा रहे हैं, यहां पे इट इज मोर अबाउट सोशल इक्वालिटी। कि जो नव बुद्धिज्म है या जो न्यू बुद्धिज्म है, न्यू बुद्धिज्म इज मोर अबाउट कि हम सारे लोग बराबर हैं। ऐसा कोई जब बी आर अम्बेडकर को अगर तुम जानते हो, वैसे बात करूंगा मैं आगे, बी आर अम्बेडकर इज अबाउट ही बिलीव्स इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। कि हाँ ये कास्ट सिस्टम है, यही जड़ है प्रॉब्लम की, इसी को एनिहिलेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो उन्होंने किया है, जो नया बुद्धिज्म उन्होंने शुरू किया है, सब लोगों ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया है, इट इज मोर अबाउट कि हाँ ही डू नॉट बिलीव इन द इनइक्वालिटीज और वो कास्ट सिस्टम ही खत्म करना, इसी उन्होंने इसको न्यू बुद्धिज्म चालू किया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, सिमिलरली चाइनीज बुद्धिज्म की बुद्धिज्म इसकी बात नहीं कर रहा। द पॉइंट इज कि आज ग्लोबली अगर तुम देखो तो जो है इंडिया में भले बुद्धिज्म खत्म हो गया, राइट, इंडिया में मतलब बुद्धिज्म खत्म कहना सही नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया में बुद्धिज्म अब बहुत ही कम रह गया है। बट फिर भी तुम देखो कि बाहर अगर देखो, बात समझ आ रही है, बाहर बुद्धिज्म है एंड वी आर द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। तो हमको क्या लेवरेज मिलता है? हमको ये लेवरेज मिलता है कि वी कैन एक्चुअली यूज दिस एज आवर सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल। हम भाई सॉफ्ट पावर है, वी कैन यूज दिस फॉर डिप्लोमेसी। बात समझ आ रही है, राइट। डिप्लोमेसी की हाँ भाई कोई हमारे यहाँ सर्किट बनाना चाहता है, या बुद्धिज्म का जो है चाहता है कि टूरिज्म है ना, तो बुद्धिस्ट टूरिज्म जो है बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे। तो यस डेफिनेटली दिस विल हेल्प अस इन टूरिज्म एंड ऑल, डेफिनेटली दिस विल हेल्प अस इन हैविंग ग्रेट रिलेशन विद मंगोलिया, तिब्बत, मे बी चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, जापान, कोरिया, राइट। डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस एंड वी कैन डेफिनेटली हैव दैट डिस्कशन, बिकॉज़ कहीं ना कहीं होता है ना कि एक टॉकिंग टर्म मिल जाता है, कोई आपको बाहर मिला है जो कि जिसके साथ कुछ कॉमन जो प्लेन है, जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है कि हम आपके लिए लिख रहे हैं या आप चलिए हमारे यहाँ आपको स्तूपा दिखाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऑल दीस थिंग्स कैन हैपन। तो जैसे कि आप ये गए हैं, जो उनको दिखा रहे हैं कि हमारे मंदिर में आओ समथिंग दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट मंदिर, तो दे हैव लाइक टॉकिंग टर्म्स या कॉमन समथिंग जिसके ऊपर डिस्कशन डिबेट हो सकता है। ओके चलिए, अब देखो एक सवाल है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, राइट। अब क्या है ये बोधिसत्व सवाल है, बोधिसत्व। इसी के साथ हम जो है अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं, बोधिसत्व। तो मैं कुछ बोधिसत्व के तुमको दर्शन कराने जा रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एग्जॉस्टिव, जो देयर आर मोर बोधिसत्व, कुछ हमने ध्यान बुद्धा में भी बोधिसत्व देखे, तो एक आध को मैं भी तुम चाहे तो गूगल कर सकते हो, राइट। बट फिर भी जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट होगा। तो बोधिसत्व, अब जिसमें एक सबसे बड़ा बोधिसत्व जो माना जाता है जिनको, वो है अमिताभा। इनको सेलेस्टियल बुद्धा या अंतरिक्ष के बुद्धा कहा जाता है। कि हमारे जो बुद्धा है, जो गुरु थे, वो ह्यूमन थे, ये क्या है अंतरिक्ष में रहते। तो ये अमिताभा है, अमितायुष है। अमिताभा मतलब इनफाइनाइट लाइट, बहुत लाइट है भाई, है ना, लाइट दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, नॉलेज दिखा रहा है, राइट। अमितायुष, अमित की जो उम्र है वो अमित है ना, खत्म ही नहीं होगी, है ना, तो खत्म ही नहीं होगी। तो नाउ उन्हें क्या अमितायुष भी कहा गया कि आयु का भी आशीर्वाद देते हैं। तो ही समवन लाइक जो है बुद्धा जो आपके जमीन पे थे, तो ये वाले बुद्धा कहाँ है? आसमान में। नाउ तीन ऐसे बुद्धा हैं जिनको ट्रिनिटी माना जाता है। जैसे हिंदुइज्म या किसी भी रिलीजन में ट्रिनिटी होता है। ट्रिनिटी आप देखेंगे मैक्सिमम रिलीजन में ट्रिनिटी होता है। तो ट्रिनिटी क्या होता है कि हाँ एक कोई क्रिएट करने वाला होगा, एक पालनहार होगा और एक डिस्ट्रॉय करने वाला होगा, है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ भी आप ट्रिनिटी देखेंगे कि हाँ बुद्धिज्म में भी आपको बोधिसत्व में ट्रिनिटी नजर आएंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी है। इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए, तो मंजूश्री, अवलोकितेश्वर और वज्रपाणी, ये तीनों को ट्रिनिटी माना गया है। ये तीनों साथ में ऑपरेट करते हैं, मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, ट्रिनिटी कहा गया है। तीनों का दर्शन कर लेते हैं, है ना, तो हाथ जोड़ के सब लोग और जो है दर्शन करिए। तो नहीं जो है ना, जो है खाली समझो क्या है। ओके, मंजूश्री। तो मंजूश्री जो है, मंजूश्री तो जो है मंजूश्री ऐसे आप याद कर सकते हैं जैसे मंजू में मतलब विजडम ज्ञान। तो कुछ विस्तार से ध्यान रख सकते हैं। मंजूश्री इस बोधिसत्व ऑफ विजडम, ज्ञान का जो है, ज्ञान के बोधिसत्व है। अब इनको आप देखिएगा तो इनके हाथ में तलवार है, इनके हाथ में तलवार है, जो कैसी तलवार है? ज्ञान है, ज्ञान की तलवार है, और ये अज्ञानता को काट देती है, राइट। सिमिलरली ये बैठे किस पे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं शेर की खाल पे या तो शेर पे, लायन पे बैठे हुए हैं, राइट। हमें सवाल याद आया कि लायन के बारे में पूछा था यूपीएससी में, है ना। तो लायन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा हमको। तो लायन की खाल पे या लायन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये दिखाता है क्या? दिखाता है, ये दिखाता है कि आप अपने मन को, जो कि बड़ा चंचल है या फिर बहुत भटकता रहता है, भागता रहता है शेर की तरह, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। देन इनके हाथ में एक बुक है, प्राण पारमिता सूत्र। प्राण पारमिता सूत्र, इसकी बात मैंने पहले भी करी थी। यहाँ ये परफेक्शन की बात कर रहा है कि कुछ चीजों में, कुछ ट्रेस में, कुछ जो है भावनाओं में हमें परफेक्शन चाहिए होता है ना, तो वो परफेक्शन भी दिखा रहा है। तो विजडम के देवता है मंजूश्री, बोधिसत्व। नाउ दूसरे बोधिसत्व उठाते हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि भी कहा जाता है, इन्हें लोकेश्वर भी कहा जाता है। अब ये क्या दिखाते हैं? ये करुणा दिखाते हैं, करुणा, कंपैशन, कि दया भाव है। तो इनके हाथ में दया भाव है, लोटस लिए हुए, हाथ में कमल लिए हुए, तो हाथ में पद्म है, पद्मपाणि, राइट। तो जो है कमल क्या दिखाता है? कमल दिखाता है कि भाई हम जो है बहुत दया है, दया भाव है। तो ये जनरली सफेद रंग के होंगे, हाथ में कमल होगा, ये इस तरह का देवता है। तो अवलोकितेश्वर सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो है फियर से, जैसे भगवान शिव, आगे वज्रपाणि। तो वज्रपाणि को आप देखेंगे तो जैसे शिव जी का रंग नीला है, राइट, वैसे ही ये भी नीले रंग के हैं। इनके हाथ में एक वज्र है, शक्ति है, और प्लस ये देखिए गुस्सा है कुछ, की फायर पूरा इनका पेट समेटे हुए, फायर फायर
तो एक बात देखो और कही जाती है कि जो है ये जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे यहाँ पे हो चाहे विजययान में हो, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मनिज्म से प्रभावित है। ये ब्रह्मनिज्म में जैसे बहुत सारे देवता हैं, उनके अलग अलग ट्रेट हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट आते हैं ये काफी हद तक जो आपके ब्राह्मणिकल डीटीज हैं शायद उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, बट शायद ये कौन कौन बताए, राइट है ना? ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, बट हाँ जस्ट बिकॉज़ कि हम डिस्कस कर रहे हैं तो चीज आसान करने के लिए मैं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है। तो वो जो पानी दिखाते हैं पावर, ये शक्ति है बुद्धा की, फोर्सफुल एनर्जी। तो बुद्धा की जो शक्ति है वो वज्रपाणी दिखा रहे हैं, बुद्धा की जो दया है वो अवलोकेश्वर दिखा रहे हैं, बुद्धा की जो विजडम है, ज्ञान है, वो मंजूश्री दिखा रहे हैं। तो ये तीन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देन कुछ और टेकअप करते हैं, जैसे मैत्री क्या है? मैत्री इज फ्यूचर बुद्धा, वो वेट कर रहे हैं कि आगे वो आगे आएंगे और जो बुद्धा की टीचिंग है, जो बुद्धा का काज है उसको वापस कराएंगे, तो वो वेट कर रहे हैं। तो देखो उनकी मूर्ति भी ऐसे कि हाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं ना, मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो आगे जाके बुद्धा की टीचिंग्स आएंगे जीवन में, फ्यूचर बुद्धा कहा गया है। इन्होंने सर पे जो पहना हुआ है इसे कहा जाता है खाता खाता खाता, राइट? प्लस ऑरेंज कलर का इन्होंने कपड़ा कुछ पहना हुआ है। ओके खैर बढ़ते आगे। तो देखो ये मैत्री वाला सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है कि हाँ भाई जो है फ्यूचर बुद्धा कौन होंगे, यानी कि बोधिसत्व से सवाल आता है। अंडरस्टूड, राइट? देन क्षितिज गर्भा, क्षितिज गर्भा, राइट? क्षितिज गर्भ जो है इनकी जिम्मेदारी है कि वो नरक से सारे लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। उनके हाथ में एक स्टाफ है, डंडा है, इससे क्या होता है? इससे जो है आपका नरक का द्वार खुल जाता है। और इनके हाथ में चिंतामणि है, चिंतामणि से लाइट निकलती है, इससे लोगों का उद्धार होता है। बाकी इनका पैर जो है, पैर दिखाया जाता है कि पैर दिख रहा है, पैर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दिखाता है कि ही इज ईगर टू मूव, ही इज ईगर टू कम। एक बार तो बस बुलाओ जो है क्षितिज गर्भ को, ही विल कम एंड आपको आजादी या मुक्ति दिलाएंगे। तो नरक से सारे लोगों को आजादी दिलाने का काम स्पेशली बच्चों को, राइट? तो ये जो काम है वो क्षितिज गर्भ टेकअप कर रहे हैं कि हाँ हर किसी को पूरा नरक खाली करना है, हर किसी का उद्धार करना है। दिस इज समथिंग जो क्षितिज गर्भ करते हैं। सिमिलरली आकाश गर्भ क्षितिज गर्भ के भाई हैं, बट क्षितिज गर्भ को देखो बिल्कुल सन्यासी साधु आदमी, लेकिन आकाश गर्भ को देखो, आकाश गर्भ जो है राजकुमार लगेंगे आपको, राइट है ना? राजकुमार है ऐसे एकदम थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, कहीं समुद्र में कहीं बैठे हुए हैं समथिंग, राइट? तो इस तरीके से जो है इनका डिफरेंट पूरा ऑरा है। देन क्षितिज गर्भ, ये क्या देखते हैं? ये कोई किसी ने क्राइम कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो उसका उद्धार करना या उसको सॉल्व करना, ये काम किसका है? ये काम आकाश गर्भ का है। तो क्षितिज गर्भ आकाश गर्भ। एक है समंत भद्रा, समंत भद्रा इज समंत भद्रा, भद्र मतलब होता है बड़े लोग, भद्र लोग है ना, तो भद्रा, और समंत मतलब सारे। तो यूनिवर्सल वर्दी, कभी भी तुम देखो तो इनसे ज्यादा वर्दी, इनसे ज्यादा अच्छा तो समंत भद्रा है ना, तो ये बहुत अच्छे हैं ये। या ओके तो देन तो ये यहाँ अपना भी एक ट्रिनिटी बनाते हैं। अब तुम्हें पढ़ना, ऐसा मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, मैं एक ट्रिनिटी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहूंगा परामितास। परामितास क्या होता है? परामितास होता है प्राण परामिता, हम लोगों ने बात करी है। तो परामितास एक्चुअली परफेक्शन दिखाता है, 6 परफेक्शन, राइट? यहाँ पे चैरिटी, मोरालिटी, पेशेंस, डिलीजेंस, कंटेम्पलेशन, विजडम, ये जो 6 गुण हैं इसको हमें परफेक्शन करना है ना, इससे परफेक्ट करना है अपने आपको। तो परामिता बेसिकली जो है आपको 6 परफेक्शंस दिखाता है यहाँ पे। ये चीज समंत भद्रा के साथ कैसे कनेक्टेड है? समंत भद्रा के जो हाथी हैं, हाथी के जो है दांत होंगे, तो या तो 6 दांत दिखेंगे या 3 हाथी दिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको जो है दिखेगा कि हाँ या तो 6 दांत का कांसेप्ट है या फिर आपको 3 हाथी का कांसेप्ट दिखेंगे। तो 6 हाथी यानी 6 दांत यानी कि वो ये 6 आपके गुण दिखा रहे हैं, गुण। यहाँ चैरिटी भी होगी, मोरालिटी भी होगी। अब यहाँ भी देखो तुम्हें 3 हाथी दिख रहे हैं, 3 हाथी 2 दांत, तो 6 दांत हो गए। 6 दांत क्या दिखा रहे हैं? 6 दांत यही सब दिखा रहे हैं। यहाँ भी दया भाव होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, है ना? जो है ये सारी चीजें यहाँ दिखा रहे हैं समंत भद्रा। तो जो है अभी बोधिसत्व पे 2016 में सवाल पूछा गया था। The concept of bodhisattva is central to Himalayan sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to nirvana. कौन सा स्टेटमेंट सही है? आखिर में लिखा है 1, 2 and 3, बताइए। सवाल पढ़िए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या सही है। समंत भद्रा के बहुत सारे हेड भी जो है ये दिखाता है कि वो जो है क्या बोलते हैं ट्रिनिटी का पार्ट है। तो वो और 2 बुद्धा को दिखाता है इस तरीके से। जैसे होता है ना कि त्रिमूर्ति है ना, त्रिमूर्ति में आपने देखा होगा कि हाँ इधर कोई भगवान, इधर कोई भगवान है ना, या फिर एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। तो वो बेसिकली जो है ट्रिनिटी दिखा रहा है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया पकड़ लिया आप लोगों ने। तो ये देखते हैं। तो नाउ विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कांसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान का भाई कोई लेना देना नहीं है बोधिसत्व से। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत है तो कहानी खत्म हो गई, मतलब ये 2 लोग बाहर हो गए। तो 2 तो अपने आप सही हो गया। अब खाली कहानी 3 पे थी। तो बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सॉल्यूशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। ये स्टेटमेंट इतना पॉजिटिव है कि आप कह ही नहीं सकते कि गलत होगा। तुम्हें ना भी पता हो तब भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि बोधिसत्व डिले नहीं करेगा, है ना, जल्दी से जाके सॉल्यूशन पालेगा ताकि आपको खुद पा जाओ। ऐसा तो साउंड नहीं होता ना। तो अगर बोधिसत्व कांसेप्ट समझ जाओ तो इतना डिटेल नहीं भी रटा हुआ है, नहीं भी पता है, तो यू कैन नॉट से कि हाउ डिले नहीं करेंगे। यू विल हैव टू से हाउ डिले कर देंगे, लोग भी करेंगे, राइट? तो हां तो 3 सही, हालांकि पढ़ा हुआ है, बट द पॉइंट इज नहीं पढ़ा होगा। इवन देन लॉजिकली अगर तुम स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, इवन देन यू कैन नॉट से कि बोधिसत्व नहीं डिले करेंगे। कोई कहेगा डिले कर देंगे ताकि लोगों की मदद कर सके, कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो बोधिसत्व भगवान के बारे में बात हो रही है कि सॉल्यूशन में लोगों की मदद करेंगे, हां भाई करेंगे, उसके ऊपर डिले करना पड़ेगा, हां भाई डिले कर देंगे, बस समझ गए? बिल्कुल कर देंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट कर देंगे। तो नहीं भी पता ना, इवन देन यू कैन जो है टेक इट कि हां तीसरा तो सही होने ही वाला है। देखो जब 2 ऑप्शन बचा है तो 50% चांस है कि तुम सही करने वाले हो। तो सवाल छोड़ के तो नहीं आ सकते, भले अंधी जो है सिक्का उछाल के आओ, बट सवाल तो करके आना पड़ेगा, राइट? 50% सवाल नहीं छोड़ते तो करना तो पड़ेगा। फिर लॉजिकली सोचो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। यू रियलाइज ये तो गलत हो ही नहीं सकता, चाहे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, ये स्टेटमेंट कोई गलत नहीं कर सकता, समझ लो, केस हो जाएगा इसके ऊपर। तो जो है याद सही, तो है बढ़ते आगे। इसी के साथ हमने ये वाला कांसेप्ट भी खत्म कर दिया है। लास्ट बात करते हैं डिक्लाइन क्यों हो गया बुद्धिज्म, ठीक है? हमारे मुद्दे पे आगे कॉजेस ऑफ डिक्लाइन एंड दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमें समझना है जो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म। यही 2 टॉपिक छोटे से हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। ओके चलिए ना, तो कॉजेस ऑफ डिक्लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, देखो किसी भी कांसेप्ट के बारे में सोचते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, इसको बीच पन्ने पे लिख देते हैं। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वैसे होती है कि क्या क्या एंगल हो सकता है इसमें। तो हम अगर एंगल देखें तो एक तो देखो हम समझेंगे कि रिफॉर्म इन ब्राह्मणिज्म, अभी पढ़ाया नहीं है, बट अराउंड गुप्ता पीरियड देयर विल बी रिफॉर्म इन ब्राह्मणिज्म। अब इसी में एक और बात कह दी जाएगी कि बुद्धा जो है वो विष्णु जी का अवतार है, ही इज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, या भी खाली यहाँ पे ऐसे विष्णु जी लिख देते हैं। बात समझ आ रही है? रिफॉर्म इन बुद्धिज्म जब ब्राह्मणिज्म ने ऑलरेडी देखा है कि ये अपने ही थॉट प्रोसेस के जो है काउंटर में ऑलरेडी उपनिषदिक थॉट आ भी चुका था, यानी वो रिफॉर्म करना भी चाहते हैं। एंड जब मैं गुप्ता पीरियड पढ़ाऊंगा तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बुद्धिज्म की जब ब्राह्मणिज्म का रिफॉर्म डेफिनेटली जो मेन फिलॉसफी वो सुधर गई तो चीजें सही होने लगेगी। अब सोचो तुम कह दोगे कि बुद्धा ही विष्णु है ना, बुद्धा जो है विष्णु का अवतार है, तो लोग सोचेंगे कि बुद्धिज्म में क्यों ही जाना है, अरे वो विष्णु जी का अवतार है तो उनकी भी पूजा कर लो, विष्णु जी की पूजा कर लो, तो विष्णु जी की पूजा होने लग जाएगी, है ना, बुद्धा की पूजा होने लग जाएगी और अंडर ब्राह्मणिज्म की पूजा होने लग जाएगी। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मास्टर स्ट्रोक है, राइट है ना, कि बुद्धा जो है विष्णु का अवतार लगे, डिस्क्लेमर ऑन, मुझे नहीं पता अवतार है नहीं है समथिंग, ऐसा कहा जाता है कि कहा जाने लगा इन गुप्ता पीरियड, ठीक है ना। ये मुझे मत कहना कि अरे सर जो है ऐसे कैसे कह दिया, है अवतार, हां है अवतार जो है भाई, एज पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स अवतार है वो, ठीक है। चलो डिबेट नहीं है इस बात पे। ओके चलो, तो नाउ अगेन दूसरा इशू हम देखें तो जो है इश्यूज इन बुद्धिज्म भी हो गया। इश्यूज इन बुद्धिज्म, सबसे बड़ा इशू जो है बुद्धिज्म में वो है करप्शन। अब करप्शन क्यों आ रहा है? करप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है बहुत पैटर्न जाने लग गया, बहुत पैसा आने लग गया।
बात समझ आ रही है? बहुत पैसा आने लग गया है और जब इतना पैसा वो मोनास्ट्रीज जो है मतलब इतनी बड़ी मोनास्ट्रीज इतने पैसे वाली मोनास्ट्रीज हो गई हैं कि तुम देखोगे बाद में इन्वेडर्स आएंगे तो मोनास्ट्री लूटने आएंगे, इतना पैसा चल के लूटा जाए, राइट? तो कहीं ना कहीं करप्शन जो है बढ़ता जा रहा है, जो मॉन्क्स वगैरह हैं उनमें भी आप देखेंगे कि करप्शन है। प्लस प्लस वुमेन जो है वुमेन की सिचुएशन खराब हो गई बिकॉज देन वुमेन को बहुत लस्टफुल से जो करप्शन हुआ ना, तो ये एकदम अयाशी भी थोड़ा बहुत होने लग गया अगेन जो है विद डिस्क्लेमर है ना, कि थोड़ा बहुत ये सब भी सुनने में आने लग गया। इट बिकेम जो है लाइक कि प्लेस जहां पे गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, है ना, तो ये सब थोड़ा इसमें बुद्धिज्म के साथ जुड़ने लग गया। तीसरी बात परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट। बहुत सारे राजा आए, थोड़ा सा डेप्थ कम कर लेते हैं, ओके। परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, परसिक्यूशन ऑफ मॉन्क्स। तो जैसे कि पुष्यमित्र शुंगा, हमने बात भी करी थी, क्या आएंगे अभी पुष्यमित्र शुंगा, फिर आगे एक शशांक आएंगे, राइट? तो these kings are basically not aligned with जो है बुद्धिस्ट थॉट, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स का बहुत सारा परसिक्यूशन होगा, बुद्धि ट्री को काट देंगे समथिंग। दैट मींस कि जो पैटर्न की हम बात कर रहे थे, हमें कई इंस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे अगेंस्ट बुद्धिज्म लोग गए हैं, राजा अगेंस्ट चला गया बुद्धिज्म। स्पेशली सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है पुष्यमित्र शुंगा। देन मेडिवल इंडिया में जब तुर्किश इन्वेडर्स आएंगे, राइट, है ना, तो ये लोग जो है अटैक करेंगे, पूरी मोनास्ट्री लूट लेंगे, तो ये सभी जो है इशू आएंगे यहाँ पे, राइट? प्लस इश्यूज इन बुद्धिज्म में एक और पॉइंट ऐड करते हैं, चेंज इन फिलॉसफी। तुमने भी तो ऑब्जर्व किया ना कि हमने कहां से शुरू किया था और फिर कहां पहुंच गए, भाई कहानी कहां से चालू हुई थी, एंड इन द एंड हम वज्रयान की बात कर रहे हैं। क्या बहुत डिफरेंट है वज्रयान की फिलॉसफी और जो बुद्धा कह के गए थे, राइट? डेफिनेटली दीस आर लाइक मेजर रीजंस जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन करेगा, राइट, है ना? तो जो है अब ये देखो तुम्हारा रिचुअल सेरेमनी बुद्धिज्म में भी होने लग गया है, वज्रयान में रिचुअल सेरेमनी होने लग गया है। तो हमने बात करी जो है रिफॉर्म की बुद्धिज्म जो है ब्राह्मणिज्म में, तो जो लैंग्वेज चालू करी थी हम लोगों ने कहा पाली से, और पाली से तुम किस पर आ गए, संस्कृत पर आ गए, तो ये भी एक फैक्टर खत्म हो गया। तो इनफैक्ट जो फैक्टर हमारा राइज में था ना कि बुद्धिज्म राइज क्यों हुआ, इसका उल्टा हो गया कि हाँ जो है अब डिक्लाइन का भी कारण ये है कि अब ये क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज डिपेंडेंट हो गया, तो नाउ दिस बिकेम रिलीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रिलीजन ऑफ समबडी हु नो संस्कृत, है ना, कि भाई पढ़े लिखे हो, संस्कृत पता है, तभी तुम जो है एक्ट कर पाओगे या बुद्धिज्म फॉलो कर पाओगे, राइट? देन करप्शन की ऑलरेडी बात कर ली हमने, परसिक्यूशन की बात कर ली, एक हुना राजा है मिहिराकुल, ये भी परसिक्यूट करेंगे, तुर्किश इन्वेडर्स की बात कर ली, राइट? दूसरा शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, ये लोग ग्रो करने लगेंगे, तो अगेन ब्राह्मणिज्म में जोड़ सकते हैं उनको भी, हां ये दूसरी थॉट ग्रो करने लगेगी ना। सो जो है अब ये देखो डिक्लाइन पे भी ऑलरेडी उन्होंने सवाल पूछा हुआ है 2010 में कि व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स, कि भाई क्यों डिक्लाइन होने लग गया, बताइए जल्दी से बताइए, सवाल पढ़िए। Why did Buddhism started declining in India? 2010 का सवाल है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखो ये यूपीएससी का सवाल है ना, पोल कर लेंगे, जल्दी से पोल करते हैं भाई। तो पढ़ चुके हो तुम, तो 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको पोल पे। चलो इग्नोर करो, ठीक है कोई बात नहीं, आई समझते हैं, है ना, जो है थोड़ा इशू हो गया, फोन में इशू आ गया। ओके, बुद्धा वाज बाय दैट, आई समझते हैं, हमने सवाल पढ़ लिया, अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, आई समझते हैं इसको। तो बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, thus became the part of Vaishnavism। अभी हमने बात करी कि भाई ये तो स्टेटमेंट सही है। इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अभी देखो हो सकता है आप ये चीज क्योंकि हमें पहुंचे नहीं, पढ़ी नहीं है, तो आप इसमें गलत कर सकते हैं। इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिज्म, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? अभी तुमने पढ़ा था कल कि हां एक मिरांडर आए थे, हमने पढ़ा था कि भाई कुषाण कनिष्क आए थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था, है ना, तो ये सब ट्राइब्स सारी सपोर्ट कर रही हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तीसरा, किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म। नाउ एक चीज यहां पे जो कैटेगोरिकली तुम नोट कर सकते हो, एंशिएंट इंडिया इज ऑल अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। एंशिएंट इंडिया इज ऑल अबाउट कि कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो कि किसी धर्म के खिलाफ जाएगा, यही खाली दो तीन एक्सेप्शंस हैं, बट अदरवाइज किसी भी एरा में इनफैक्ट पुष्यमित्र शुंगा भी आगे जाके बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे, राइट? द पॉइंट इज कि कभी कोई डायनेस्टी, कभी कोई राज्य किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं जाएगा इन एंशिएंट इंडिया, एंड रिलीजियस टॉलरेंस इज द की, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है कि ये स्ट्रांगली अपोज्ड है, नहीं कोई अपोज नहीं था, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है? कुछ चीजें गुप्ता पीरियड आगे आएगा, कुछ चीजें आगे समझोगे, ठीक है? ओके, सवाल हमने देख लिया। लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म अगर हम देखें, तो सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म अगर हम समझें कि बुद्धिज्म क्यों इंडिया में सिग्निफिकेंट है, तो पहली बात कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई ये सोशल रिफॉर्म है। सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था, उस हायरार्किकल सिस्टम के सामने एक ऐसा सिस्टम आया जो कि ओपन फॉर ऑल है, जो कि सबको लेके चल रहा है, जिसमें वुमेन की भी एंट्री हो रही है, राइट? जिसमें रिलीजन में रिचुअल्स नहीं है, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस नहीं है, राइट? दूसरा एनरिचमेंट अगर फिलॉसफी में हम देखें, यू कैन डेफिनेटली राइट मोर थिंग्स, मैं आपको ब्रॉड जॉनर बता रहा हूं, राइट? है ना, ब्रेनस्टॉर्म करो और सोचो क्या क्या हो सकता है। फिलॉसफी में एथिक्स ऐड करी जा रही है, फिलॉसफी में ट्रुथ ऐड किया जा रहा है, फिलॉसफी में अहिंसा ऐड करा जा रहा है, राइट? फिलॉसफी में पर्सनल परस्यूट ऐड किया जा रहा है। भाई आप खुद फिगर आउट करिए, आप खुद जो है इस राह पे चलिए, पर्सनल परस्यूट है, बनिए, है ना, प्रवचका बनिए, रिनाउंस करिए, समझिए क्या है, राइट? है ना, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन फिलॉसफी आप समझिए, तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्होंने ऐड किए। देन कल्चर में अगर हम समझे तो इसके बाद स्पेशली आर्किटेक्चर की अगर बात करूं तो स्तूपा का आर्किटेक्चर, केव का आर्किटेक्चर, राइट? बुद्धा ने जो है इन्होंने एडिक्स वगैरह बनाए जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? पेंटिंग्स आप समझिए, है ना? सो मैं अदर थिंग्स कल्चर हमने ऑलरेडी बात करी, स्कूल कल्चर, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, आप समझिए, है ना? सो मैं अदर थिंग्स कल्चर हमने ऑलरेडी बात करी, स्कूल कल्चर, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया। तो जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो आधी आर्किटेक्चर तो जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है? देन आपका एजुकेशन, बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनी और लोगों ने इसको पढ़ा, राइट? है ना, डेफिनेटली जो है कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो काफी कंट्रीब्यूशन जो है हम समझ सकते हैं ना। अगेन जब भी आपको मेंस का सवाल देखते हो, दिस इज द वे यू नीड टू थिंक कि ब्रॉड जॉनर क्या है, मैं किन किन डायमेंशन से बात करूंगा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट डायमेंशन पे, 2 3 पॉइंट डायमेंशन पे, 2 3 पॉइंट डायमेंशन पे सवाल अगर लिखा होता कि व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया या फिर व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म इन कल्चर, राइट? इस तरह का अगर सवाल दिया होता तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक कि हां मैं जॉनर किस तरह डिवाइड करूंगा और फिर पैराग्राफ लिख दूंगा। तो यही ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी आप पेपर में भी कर सकते हो, कोई मेंस का सवाल लेके, या फिर आप दिमाग में कर लेना आगे जाके, पहले अभी पेपर में करो, इस सवाल पे सोचो क्या पूछ रहा है और उसमें सोचो क्या क्या जॉनर होगा और लिख डालो। सुनाओ तो जो है बाकी में बातें कर ली, इसी के साथ हमने बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। हम एमसीक्यूज बहुत सारे देख चुके हैं, तो एमसीक्यूज में चाहूंगा कि आप देखिएगा, मोस्ट में सारे देखे हुए एमसीक्यूज, खाली कुछ जैसे देखो ये पेंटिंग वाला सवाल पूछा हुआ है, ये भी बोधिसत्व रिलेटेड है कि पद्म पानी की पेंटिंग है कि नहीं है। एक बिहार और चैप्टर है, पढ़ाऊंगा जब जो है पढ़ेंगे हम के आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब जो है बात करेंगे तब की, ठीक है? जो है बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पे देखे हुए। चलिए तो जो है मेंस का सवाल एक बार जल्दी से देख लेते हैं, तो दैट वी नो कि किस डायमेंशन यूपीएससी ऑलरेडी टच कर चुका है। तो
तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन और बुल एक सवाल हमने देखा था ऑलरेडी कि हाँ क्या है भाई हमारी कल्चर में सिग्निफिकेंस शेर की और जो है बुल की क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा एक सवाल कहता है कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट व्हाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियाज एलुसिडेट। तो जो बुद्धिस्ट में जो चीजें बनी हुई हैं या जो बुद्धिस्ट का स्तूपा है उसकी हर एलिमेंट की कोई मीनिंग है। जब स्तूपा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कह देता हूं कि हाँ हमने बहुत सारे आइकन्स देखे हैं कि हाँ जो शेर की मीनिंग है या फिर घोड़े की मीनिंग है या फिर लेट्स से वज्रासन की मीनिंग है, बोधी ट्री की मीनिंग है, तो समथिंग क्लोज, लेकिन इसका पूरा डिस्कशन स्तूपा में करेंगे। देन पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड आज डिस्कस कर रहे थे हम लोग सवाल। देन ये सवाल देखो, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स, राइट, बैक्टीरियन एलिमेंट्स। यहां जो स्कल्पचरल आर्ट है उसमें रोमन एलिमेंट दिख रहा है या ग्रीको बैक्टीरियन दिख रहा है और सेंट्रल एशियन एलिमेंट दिख रहा है किसमें, गांधारा की मूर्तियों में। जब कल्चर पढ़ेंगे गांधारा तो डिटेल पढ़ाऊंगा कि हां क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली वो सवाल देखो 2014 में फिर से है कि गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, जिसमें रोमन एलिमेंट भी है ग्रीक एलिमेंट भी है। दो बार सेम सवाल, ऑलमोस्ट सेम सवाल पूछा हुआ है। यहां पे सेंट्रल एशियन था, यहां पे खाली रोमन और ग्रीक था। तो हम दोनों डिस्कशन करेंगे, दोनों बातें करेंगे, राइट, जो है जब इसको कल्चर पढ़ेंगे। तो अभी हमने ब्रॉड बेस पूरा तैयार कर लिया, फिलॉसफी समझ लिए, हम कल्चर पढ़ेंगे तो आगे का डिस्कशन इसमें आएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमने जो है खत्म कर लिया है आपका बुद्धिज्म। अब असाइनमेंट ऑफ कोर्स जो है इसके साथ आपको अपनी डीपीपीज फिनिश करनी है। आपको इसमें जो भी स्लाइड्स का कंटेंट है मे बी वन टाइम रीडिंग कर सकते हो तो ठीक है, सब कुछ सुन लिया है तो ठीक है, मर्जी आपकी। बट हाँ, डेली नोट जो है दिस इज समथिंग जो आपको रेफर करने हैं। दीज आर वन स्टॉप सॉल्यूशन। उसी में माइंड मैप्स वगैरह सर ने ऐड कर दिए हैं तो ये सब कुछ रहेगा। प्लस डीपीपी ऑलरेडी कहा, वीकली टेस्ट अभी फिर होगा, सारे टेस्ट आपको देने हैं बाय द टाइम एक डेढ़ हफ्ते में जहाँ पे हम ये कोर्स खत्म करेंगे वहाँ तक आप एशियन इंडिया में महारत हासिल हो चुकी होगी। खैर तो चलो वापस आते हैं, जो है कहानी शुरू करते हैं जैनिज्म की। महावीर वर्धमान महावीर की कहानी करते हैं। यहाँ तक अगर हम सारे लोग साथ में तो कोई अच्छा भाई मेंस का जो आपको डीपीपी दिया जाता है, राइट, मेंस वाला क्वेश्चन, तो उसको ये नहीं कि सीधा आंसर पढ़ने लग जाओ, क्वेश्चन को देखो और उसमें सोचो कि क्या क्या एलिमेंट में आता है, ये इस बारे में है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, भले लिखो ना, बट कम से कम इतना कर लिया करो, उसके बाद वो आंसर पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू, राइट। चलिए ओके, सो नाउ क्विक थम्स अप थोड़ा टाइम हो गया हम सारे लोग साथ में। डेली नोट्स का प्रिंट जरूरी है, प्रिंट निकालना है नहीं निकालना है आपका कॉल है, आपको लगा कि प्रिंट निकाल लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे जाके सॉफ्ट हार्ड कॉपी में आप प्रेफर कर पाओगे, सॉफ्ट कॉपी में आप प्रेफर कर सकते हो तो भी ठीक है। आप खुद लिख रहे हो तो एक बार डेली नोट्स में देख लो, कुछ मिस तो नहीं किया है तो भी ठीक है। अंडरस्टूड सारी बातें यहाँ पे, ठीक है। चलिए राइट, उम्मीद करूँगी यहाँ तक आपका बेस थोड़ा अच्छा बन गया होगा, आपको भी अच्छा लगने लगा होगा कि हाँ यार नाउ वी नो कि हाँ इस तरह से चीजें हुई थी। बहुत सारी चीजें आई ओपनर होती हैं हमें पता ही नहीं होता कि हाँ इस तरीके से कुछ हुआ था। ओके या ओके, चलिए राइटिंग कब आई है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जब अभी कल हम बात कर रहे थे काउंसिल की, राइट, काउंसिल की जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई उसमें जो पिटाका लिखी गई आपकी शुद्ध पिटाका और विनय पिटाका वो लिखा गया है। तो आप मान लीजिए कि रफली 500 के आसपास, 500 से 300 के बीच में समवेयर राइटिंग आने लगी है, चीजें लिखी जाने लगी क्या। चलिए माइंड मैप ऑफ बुद्धिज्म जो है, आई थिंक बुद्धिज्म का माइंड मैप ऐसा एक स्लाइड थी वो मैंने हटा दी थी, बट ठीक है चलो मुझे टाइम लगेगा तो बनाऊंगा, बट या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद बनाइए, है ना, एक माइंड मैप अगर मैंने नहीं बनाया कुछ तो आप बनाइए। चलिए ओके ग्रेट, चलिए तो बढ़ते आगे। तो हम लोग अभी देखो 500 बीसी पे रुके हुए हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको। हमने 500 बीसी पे डिटोर ले रखा है, हम लोग पढ़ रहे थे अपना 1500 से 500 कहानी पढ़ रहे थे हम लोग बीसी, और यहाँ पे हमारे सारे महाजनपद वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब आएंगे, राइट। बट हम लोग फंस गए थे कहाँ पे, हम लोग फंस गए हैं या मजे ले रहे हैं इस जगह के जहाँ पे हमें समझ आया कि थोड़ा फिलोसॉफिकल केओस है। फिलोसॉफिकल केओस, आप कहेंगे सर केओस मतलब बहुत नेगेटिव होता है, केओस नेगेटिव नहीं होता, केओस पॉजिटिव भी होता है ना। बहुत फेमस लाइन है, केओस इज द लैडर, कि जब जीवन में ऐसा केओस आता है ना तब आप सवाल पूछते हैं कि क्या सही है क्या गलत है समथिंग, राइट। तो अभी हम इस जोन में थोड़ा रुक गए हैं और हम लोग इस जोन में फिलोसफी समझ रहे हैं, स्पेशली बुद्धिज्म और जैनिज्म समझ रहे थे। बुद्धिज्म इतना टाइम इसलिए क्योंकि सवाल बहुत पूछा भाई बुद्धिज्म में। अगला जैनिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सवाल यहाँ से भी आते हैं और उसके बाद हम वापस अपनी कहानी पे आ जाएंगे, राजा महाराजाओं की बातें करने लग जाएंगे, महाजनपद और फिर मॉडर्न की बात करेंगे। चलिए ओके आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जो है हम लोग जैसे कि मैं कहा कि यहाँ पे कहीं रुके हुए हैं, डिटेल ले रखा है हमने, फिलोसॉफी का डिस्कशन कर रहे हैं, बात शुरू करते हैं। तो फिर से मैं दिला दूं कि पीपीटी में जो कंटेंट है इट इज नॉट लाइक मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, वो मैंने लिखा आप लोगों के लिए है, आप रीडिंग करना चाहना कर लेना, कुछ मिस ना करूं इसलिए लिख देता हूं कि हां सारी बातें यहां पे रहे, ठीक है। पहले हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड देखेंगे, उसके बाद स्लाइड भी देखेंगे, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कोई बात रहेगी तो भी देख लेंगे, राइट। चलिए हम बात कर रहे हैं अगेन 500 बीसी और यहां पर जन्म हुआ वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर तो बाद में कहा गया, बट वर्धमान जी का जन्म हुआ। वर्धमान महावीर जी ने जो है एक सेक्ट ज्वाइन किया, जो सेक्ट था पार्श्वनाथ जी का, राइट। ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जी से पहले भी कुछ 22 गुरु हुए, 22 गुरु क्या, तीर्थंकारा, 22 तीर्थंकारा हुए, राइट, बहुत पहले से। जैसे टोटल 22, 23, 24, यानी कि यहां तक अगर हम देखें तो टोटल 24 तीर्थंकाराज हुए हैं, तीर्थंकाराज, राइट, 24 गुरु या 24 तीर्थंकारा हुए हैं। इन सब लोगों ने कुछ कुछ टीचिंग्स दी हुई हैं अलग अलग टाइम पे है। तो वो जो संघ इन लोगों का है वो चला रहा है, मे भी बहुत पुराना है, मे भी जो पहले हैं वो शायद भगवान राम जी से भी और पहले हैं। जैसा कहा जाता है कि बहुत सारे गुरु हैं ना। आगे एक छोटा सा डिस्क्लेमर तो है ही, बताइए तुम्हें, राइट, एक छोटी सी कहानी इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि मे भी कभी कभी हम लोग एंटिक्विटी जोड़ देते हैं, राइट। हम कह देते हैं कि ये चीज सिंस 1826 है ताकि लोग ज्यादा ट्रस्ट करें, बात समझ आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ क्या सीन है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ एंटिक्विटी, ताकि ये ना लगे कि वर्तमान महावीर ने ये सारी जो है जो टीचिंग्स दी हैं, बल्कि उनके पहले भी 23 गुरु हैं, 23 तीर्थंकारा हैं जिनको केवल ज्ञान मिल चुका है और उनकी टीचिंग से यहाँ पे पर्कुलेट हो रही है। दिस एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीचिंग, है ना, डिस्क्लेमर वाले है ना, दिस एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीचिंग। तो ये शायद कहा जाता है और स्पेशली इसलिए भी कहा जाता है कि इनकी हिस्टोरिसिटी बहुत बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, राइट, है ना, कि वो हिस्ट्री में कब आए थे नहीं आए थे समथिंग, है ना, ये थोड़ा सा बता पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए भी ये कहानी हिस्टोरियंस कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो हिस्टोरिसिटी इनकी बैठा पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे टोटल अगर आप देखो तो 24 गुरु, इसमें पहले गुरु जो है, पहले तीर्थंकार बोलेंगे, गुरु नहीं बोलेंगे, पहले जो तीर्थंकार है वो है ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ जो है उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है, आदि क्योंकि वो शुरू कर रहे हैं, पहले है, पहले वाले को आदि कहते हैं, तो आदिनाथ। देन देयर इज अजीतनाथ, वैसे 24 हैं, क्या तो 24 रखने हैं नहीं, तो मैंने कलर कर रखा है, खाली वो देख लेना बस। तो ऋषभनाथ, अजीतनाथ। अब देखो ऋषभनाथ को किससे दर्शाया गया है, बुल, क्या यूपीएससी बुल ही पूछ रहा था, तो क्या हम वहां पे ऋषभनाथ की बात भी कर सकते थे, नॉट ओनली बुद्धिज्म बट क्या हम जैनिज्म की बात भी कर सकते थे, राइट। अजीतनाथ को हाथी से दर्शाया जाता है, एलिफेंट, तो हर किसी का सिंबल है, कोई घोड़ा है, कोई मंकी है, सिंबल है उनको दिखाने का, कोई जो है लोटस है, राइट, किसी को स्वास्तिक से दिखाया जा रहा है, स्वास्तिक, राइट, क्रोकोडाइल भी है, देन यहाँ बफेलो भी दिख रहा है हमको, देन वज्र भी दिख रहा है, गोट भी है, एंड यहाँ पे 19 नंबर पे है मल्ली नाथा, 19 नंबर। अब यहाँ पे 19 नंबर वाले को क्यों मैंने मार्क किया है, बिकॉज देयर इज अ डिबेट कि वो प्रिंस तो है बट वो मेल है या फीमेल है, इसको लेकर डिबेट है, यानी प्रिंस है या प्रिंसेस है, इसको लेकर थोड़ा सा डिबेट है, देखेंगे आगे। और लास्ट में मैंने नाम लिया पार्श्वनाथ का, उसके बाद महावीर, वर्तमान महावीर,
राइट। पार्श्वनाथ को देखो स्नेक से दर्शाया गया, स्नेक, राइट। और वर्धमान महावीर जो है वो एक्चुअली लायन है, तो फिर से लायन बुल, तो बुल पहले वाले बुल और आखिरी वाले लायन, यूपीएससी नई साल 2022 में बता दो लायन बुल, तो ये पूरी कहानी सुना सकते हो तुम लायन बुल पे, मतलब एंड ही नहीं है, इतनी कहानी है लायन बुल पे तो, है ना। तो खैर जो है तो बात आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा टेकअप करते हैं ना। अगेन मैं फर्स्ट तीर्थंकारा, देन जो है हम बात करेंगे 23rd तीर्थंकारा, हम बात करेंगे 24th तीर्थंकारा यानी वर्धमान महावीर की। बट द पॉइंट इज ये सारी स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम है, ये सारी स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जो है जैसे बुद्धा की स्टोरी थी ना कि हाँ एक राजकुमार हुआ करता था, जैसे पहले दादी स्टोरी एक राजा था कहानी, तो बिल्कुल ये स्टोरी सारी वैसी है। एक राजकुमार हुआ करता था, वो वहां के राजा थे, फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने राज्य छोड़ दिया, फिर इतना टाइम उनको लगा जब उन्होंने घूमा, और फिर घूमने के बाद उनको क्या मिला, क्या मिला, उसके बाद उनकी टीचिंग्स, ये कहानी सुनी हुई हमने, है ना। तो तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट सारी कहानियां ऐसी ही हैं। तो फर्स्ट तीर्थंकारा ऋषभनाथ की बात करते हैं। देखो ऋषभ मतलब वैसे भी बुल ही होता है, ऋषभ बुल, है ना। तो ऋषभ राशि भी है ना, तो ऋषभ यानी तो बुल जो है उनका सिंबल है। तो आदिनाथ भी कहा गया, ऋषभनाथ भी कहा गया, ऋषभ भी कहा गया, और इक्ष्वाकु भी कहा गया। इक्ष्वाकु, अब इक्ष्वाकु वंश कौन सा है, वो भगवान राम का वंश है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों धर्म जो है कनेक्ट भी हुए हैं। जन्म भी देखो कहां हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ। बात समझ, तो अयोध्या इनके लिए भी सीक्रेट है, जैनिज्म के लिए जो है सीक्रेट है। अब इन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया, है ना, 1 ईयर आफ्टर रिनाइजेशन, तो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो सब कुछ त्यागने के बाद जब इन्होंने खाना खाया तो उसी पे अक्षय तृतीया मनाया जाता है। ये माउंट अष्टपद पे जाके जो है तपस्या कर रहे थे। आगे रटना नहीं है, ऐसा कुछ देख ले रहे कि हाँ पैरेलल कहानी कैसी है, पॉइंट्स कैसे हैं, है ना। सुना सुना लगे इतना काफी है, हर किसी की कहानी हमें नहीं रटनी। ओके, अब देखो बैठने की पोजीशन तुम देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज पद्मासन, पद्मासन में बैठे हुए हैं, पद्मासन। और एक और इनकी जो है पोजीशन है जिसे कहा जाता है कयोत्सर्गा। तो या तो तुम्हें पद्मासन में बैठे हुए मिलेंगे या कयोत्सर्गा में बैठे हुए मिलेंगे। कयोत्सर्गा कैसा होता है, कयोत्सर्गा ऐसे खड़े होकर होता है, जनरली बैठ भी सकते हो, बट खड़े होकर अगर तुम तपस्या करने लगो, राइट, ध्यान लगाने लगो खड़े होकर। जैसे तुमने एक मूर्ति देखी होगी श्रवण बेलागोला की, कुंतेश्वर महाराज की, तो उसमें क्या है, वो खड़े होकर ध्यान लगा रहे हैं, राइट। जब तुम खड़े होकर ध्यान लगाते हो कयोत्सर्गा, तो काया तुम्हारे लिए फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। तुमने काया ही सैक्रिफाइस कर दिया कि खड़े खड़े दर्द होगा नहीं होगा पता नहीं, बैठ नहीं रहे, राइट। तो ये जैसे होता है ना कि कभी तपस्या होती है ऐसे करके जो है एक पैर उठा लेते हैं, लंगड़ी मतलब एक बार पे तपस्या होती है, समथिंग लाइक दैट कि हाँ वो पैर पे हम खड़े होकर अगर तपस्या कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, दैट इज कयोत्सर्गा। कि आपने बॉडी भूल ही गए कि बॉडी एग्जिस्ट करती है, थकान होगी कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज कयोत्सर्गा। और ये खड़े होकर मेडिटेट किया जाता है, सिंपल बुल है। देखो यहाँ पे मैंने कहा ना कि कनेक्शन है, तो विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में ऋषभ जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है। अगेन पुराण थोड़ा सा लेटर कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में इनका जिक्र मिलेगा, ऋषभ जी को इनकारनेशन ऑफ विष्णु बताया है। प्लस या ओके ठीक है, 20 सेकंड में देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा हुआ सवाल कि हाँ 2022 का सवाल है बुल और लाइन पे। तो तुम समझ लो अगर तुमने कल्चर ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर तुमने एंशिएंट मिडिवल कल्चर ठीक से पढ़ा हुआ है ना, ये सब सवाल खेल है, मतलब खेल में तुम करके निकल जाओगे। जब लोग एकदम मुंह के बल गिरेंगे कि हाँ ये क्या पूछ लिया था, राइट, यू कैन इजीली आंसर ऑल सच क्वेश्चन, कुछ भी पूछे। खैर चलो, तो पार्श्वनाथ पे आते हैं, 23rd तीर्थंकर पे आते हैं। सिंपल स्टोरी देखिए, ये काशी के राजकुमार है, अश्वसेना इनके राजा, फादर का नाम अश्वसेना, काशी के राजकुमार। मदर वामा ये जो है कहीं किसी राजा की ये भी पुत्री है, मतलब ये भी राजघराने को बिलोंग करती है, मतलब राजा की फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। पार्श्वनाथ वाइफ का नाम प्रभावती, 30 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, राइट। 83 दिन कहीं समेत हिल्स पे झारखंड में उन्होंने ध्यान लगाया और उनको क्या मिल गया, क्या मिल गया। देन देयर आर मोर फैक्ट्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूं फैक्ट आज हमेशा 20% 25% ही ध्यान रहेंगे, है ना। रिवाइज करोगे कई बार देखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। ये नहीं अभी बैठ जाएंगे लेके कि वुमन फॉलोअर पुष्टि फॉलोअर को निरंतर कहते थे, बट एक ही ध्यान रखते हैं। देखो सिंबल देखो, स्नेक, स्नेक सिंबल है उनका। देखो फोटो में भी देखो तो स्नेक नजर आएगा, ऊपर स्नेक बैठे, है ना। तो पार्श्वनाथ, तो ऐसे करके रखो कि हां इतना शार है उसमें, तो हां तो शार है तो स्नेक, ऐसे करके तुम बोलोगे नहीं तो पार्श्वनाथ है तो स्नेक। अब नाउ वी आर जो है मोर कंसर्न्ड अबाउट वर्धमान महावीर, राइट। वर्धमान महावीर जो है, वर्धमान जो है तो उनकी कहानी में देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा गया है और इनका सिंबल जैसे कि मैंने कहा लायन है, लायन इनका सिंबल है, ठीक है। तो समझते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, तो ये जो जन्म हो रहा है ये अराउंड 500 समथिंग हो रहा है। बुद्धा का जन्म भी 500 समथिंग ही हुआ था, यानी ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं। ऐसा हमें कोई इंसिडेंस नहीं मिला है कि बुद्धा और महावीर दोनों आमने सामने आ गए हैं और दोनों डिबेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। और ये ड्रामेटिक चीजें हम आज सोचते हैं कि हाँ ये क्यों नहीं मिल रहे थे, बट याद करो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स थे, राइट, है ना। और जब दो गुरु हैं तो ये दो गुरु आपस में शास्त्रार्थ करने को क्यों मिलेंगे, तुम्हारा अपना सेक्ट है, तुम्हारा अपना सेक्ट है, दोनों अपना सेक्ट संभालो। ऐसा कोई आमने सामने डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ये इनका जन्म देखिए वैशाली में हुआ है, वैशाली पहचानते हो, आइए देखिए। तो वृज्जी, तो ये मगध जानते हो तुम, है राइट, है ना, आप लोग मगध समझते हैं, मगध तो मगध, मगध और यहाँ पे कोशाला, और यहीं हमने कहा था शाक्य, कपिलवस्तु, जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था। शाक्य कैसे थे, गणसंघ थे, गणसंघा, राजा नहीं है, इलेक्टेड चीफ, बोले तो नहीं हो ना, इलेक्टेड चीफ। अब यहीं पे पास में आपको दिख रही है एक जगह वाजी, व्रजी, इसी की कैपिटल क्या है, वैशाली, तो कैपिटल वैशाली। यहाँ पर 8 क्लैन है और ये भी गणसंघ है, तो ये भी वैसी ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक्जैक्टली वैसी ही क्षत्रिय फैमिली जैसे कि बुद्धा, राइट। अब ये जो 8 क्लैन्स हैं, राइट, ये 8 क्लैन्स में एक क्लैन है नात्रिकाज, नात्रिकाज, नात्रिकाज में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही पैरेलल स्टोरी है। और सुनाइए, वैशाली में ही एक और ट्राइब है, एक और क्लैन है जिसका नाम है लिच्छावी। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वाली जो ट्राइब है सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब है, 8 में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो लिच्छावी है, राइट। कोई कंफ्यूज नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने शाक्य की बात ऑलरेडी करी है, बुद्धा की बात ऑलरेडी करी है, शाक्य भी गणसंघ हुआ करते थे, उसी के पास में एक और गणसंघ बॉडी दिख रही है, वृज्जी, वाजी। वृज्जी में 8 क्लैन होते हैं, एक क्लैन का नाम है नात्रिकाज, उसमें वर्धमान महावीर का जन्म होगा। दूसरा जो क्लैन है वो है लिच्छावी, लिच्छावी बहुत पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई क्लैन है तो वो है लिच्छावी क्लैन। आइए देखते हैं जीवन, देखते हैं कि जीवन में क्या हुआ, समझते हैं। तो जन्म देखते हैं, जन्म जो है कुंदन ग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ है, और फादर का नाम सिद्धार्थ था, बुद्धा के फादर का नाम याद करो शुद्धोधन, राइट, शुद्धोधन। बुद्धा का स्वयं नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पे इनका नाम सिद्धार्थ है, राइट, है ना। नात्रिका क्लैन की बात करते हैं, नात्रिका क्लैन। अब यहाँ पे जो उनकी मदर है त्रिशाला, राइट, त्रिशाला, ये लिच्छावी के राजा चेतक की बहन है। क्या पता चला हमको कि बिलोंग्स टू अ पावरफुल फैमिली, वन थिंग। और एक और चीज हमें पता चली कि चेतक इज समवेयर कनेक्टेड, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए वाइफ का नाम यशोदा है, बुद्धा की वाइफ का नाम यशोधरा था, तो दोनों की वाइफ का नाम बहुत सिमिलर है। बुद्धा के बेटे का नाम था राहुल और यहाँ पे इनकी बेटी का नाम है प्रिया, राहुल और प्रिया, सुना ही होगा तुमने, है ना, राहुल प्रिया, है ना। चलते चलते करके मूवी आई थी शाहरुख खान की, है ना, उसमें प्रिया होती है, जैसे करके कुछ रटने के बता रहा हूं, है ना, रियल कुछ नहीं है, रटने के लिए। तो प्रिया दर्शना या अनन्या भी नाम है, अनन्या, अनन्या। इनका भी विवाह हो जाता है जमाली से 30 साल की उम्र में। कहते हैं कि जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब जो है इनके भाई है नंदीवर्धन, राइट, उससे कहते हैं कि नहीं मैं घर छोड़ना चाहता हूं, अब मैं संन्यास पाना चाहता हूं। तो वही टर्निंग 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में उन्होंने भी सन्यास लिया, 29 साल की उम्र में बात कर रहे थे, बुद्धा ने भी सन्यास लिया था ना। बुद्धा 35 साल तक निर्वाणा पा गए थे, यहाँ पे 42 इयर्स की एज में ही विल गेट कैवलिया, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल सेम स्टोरी अगर आप देखिए तो चल रही है ना। और ये खाली तीर्थंकारों की नहीं, कहीं ना कहीं शायद ये स्टोरी जो है ना, ये कहीं ना कहीं फिलोसफर्स की स्टोरी है, कहीं ना कहीं जो जितने फिलोसफर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्टोरी वो पैरेलल है कि मे बी वो शायद हर कोई राजा नहीं रहा हो, प्रिंस नहीं रहा हो, बट मे बी क्षत्रिय फैमिलीज में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिला हो। मे बी 30 साल की उम्र में पीपल थिंकिंग कि नहीं, थोड़ा सन्यास लेते हैं, ज्ञान की तलाश करते हैं, समथिंग ज्ञान वगैरह पाते हैं, तो मे बी समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग, और इसलिए इतने सारे सेक्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल आइए वापस आते हैं। तो ये थोड़ा सा फैमिली मैप बना दिया मैंने, यहाँ पे हमें सिद्धार्थ दिख रहा है, त्रिशाला दिख रही है।
क्यों दिखाना चाहता हूं मैं ये मैप, अदरवाइज तो ठीक है हो गया था, बट समझते हैं। तो सिद्धार्थ और त्रिशाला, अभी मैंने बताया कि त्रिशाला जो है वो लिच्छावी की राजकुमारी है और चेतक की बहन है। चेतक कौन है? लिच्छावी का चीफ है, राइट। इनके बेटे वर्धमान है, जिनकी शादी हमने कराई यशोदा से, उनकी बेटी अनंत प्रियदर्शनी यानी प्रिया, और जो है दामाद जमाली। अब थोड़ा उधर देखते हैं। चेतक जो है लिच्छावी का चीफ, उसकी एक बेटी है चिल्लाना। टेक्निकली चिल्लाना और वर्धमान महावीर कजिन लगे, राइट। चिल्लाना की शादी होती है बिंबिसारा से, हरियाणा डायनेस्टी बिंबिसारा, जो हमने अशोका के साथ बात करी थी, राइट। नाउ तो अब तुम समझो, तो एक्चुअली बिंबिसारा वर्धमान महावीर के जीजा जी हैं। बात समझ नहीं आ रही, राइट, कि हाँ ये जीजा जी है, बिंबिसारा अशोका से ये बुद्धा से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अशोका को पैटर्न, सॉरी बुद्धा को पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो एक्चुअली जीजा जी हैं। किसके जीजा जी हैं? वर्धमान महावीर के। एंड दैट मींस वर्धमान के, महावीर के, वर्धमान के जीजा जी कहना चाहिए। आगे महावीर हो गया तो फिर सारे वो जो है वो टूट जाएंगे। बट फिलहाल फिलहाल हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? हमको दिखाई पड़ रहा है रॉयल कनेक्शन। हमको दिखाई दे रहा है कि राजाओं से किस तरह ये लोग कनेक्टेड हैं। राजाओं से कनेक्ट होने की वजह से क्या है कि पैटर्नेज अच्छा मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तो वो चीज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम सेटिंग में देखो ना तो सेम है। उन्होंने घूमना शुरू करा, उनके भी एक मित्र बने मक्काली घोषाला, राइट। मक्काली घोषाला एक्चुअली आजीविका सेक्ट के फॉलोअर है, फाउंडर है। तो थर्ड चीफ जहां से मेन फाउंडर माने जाते हैं उनको, तो मक्काली घोषाला आजीविका सेक्ट, ये उनके दोस्त थे। तो होता है कभी-कभी जर्नी में फाउंडर दोस्त होते हैं, तो मक्काली घोषाला अब इन्होंने एक सेक्ट वो फाउंड किया, रियल फाउंडर माने जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज आजीविका। आजीविका बिलीव्स इन फेट, फेटलिज्म, राइट, फेटलिज्म, कि हमारी किस्मत में ना लिखा हुआ है, जो होना है वो पहले से लिखा हुआ है। तुम कुछ भी कर्म कर लो, दुष्कर्म कर लो, सकर्म कर लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी फिलॉसफी आजीविका कहती है। हमारी कुछ भी करने से हमारे फेट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं मक्काली घोषाला। तो आजीविका बेसिकली, आजीविका के सन्यासी तुम देखोगे कि वो सब कुछ छोड़, सब कुछ त्याग के जो है वेट करने लगते हैं कि हमारा एंड कब होगा समथिंग, और उसमें ध्यान लगाने लगते हैं, संन्यास करने लगते हैं। तो दैट सेक्ट इज आजीविका सेक्ट, और यहाँ पर मक्काली घोषाला उनके मित्र भी रहे हैं। ओके ना, अब ये इन्होंने घूमना शुरू किया, जो है क्या बोलते हैं कि कभी कपड़े नहीं बदलते थे। तो क्या है, ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज की तरफ जा रहे हैं कि मुझे किसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं होना है, राइट। तो कपड़े बदले नहीं उन्होंने, एंड देन एट द एज ऑफ 42 समवेयर उन्होंने कपड़े पूरी तरह से त्याग दिए, कपड़े ही नहीं पहने, राइट। अब ये क्या दिखा रहा है तुमको? ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये कपड़ा जो है, जो हम अपना तो जो कपड़ा ही त्याग दिया, से बड़ा क्या होगा? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए कि हम कैसे दिख रहे हैं उसके ऊपर कपड़ा पहने। तो ये कंप्लीट त्याग दिखा रहा है, कंप्लीट सैक्रिफाइस दिखा रहा है कि एक मटेरियल जो बेयर मिनिमम जिसको तुम मान रहे थे कि हाँ चाहिए है ना जीवन जीने के लिए, इस मटेरियल को भी हमने त्याग दिया। तो अल्टीमेट सैक्रिफाइस टाइप का है कि नहीं? हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अगर हम प्राइमेट्स होते तो कपड़ा पहन के थोड़े घूम रहे होते। अगर हम तो वानर होते तो कपड़ा पहन के वानर जैसे प्राइमेट्स की अगर बात करें तो प्राइमेट्स अगर होते तो कपड़ा पहन के घूम रहे होते। हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा रहे हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, राइट। तो ये जो कपड़ा ना पहनने वाला थॉट है, ये वर्धमान महावीर का है। ये वर्धमान महावीर से पहले का नहीं है, ये पार्श्वनाथ का थॉट नहीं है, ये महावीर का थॉट है। उनके जो पहले के जो गुरु हैं उन्होंने ये थॉट नहीं दिया है। तो खैर अब आप देखिए, तो ये वहीं पटना बिहार में जो है राजगीर पाटलिपुत्र में पास में जंबिक ग्राम करके जगह है, ठीक है। फिर से एक नदी बह रही है, रिजुपलिका, है ना। वहीं पे पेड़ के नीचे वो बैठे और यहीं पर उनको क्या मिला? कैवल्या मिल गया। जिस फील्ड में वो बैठे हैं वो फील्ड है, एक पर्सन है, समगा, समगा की फील्ड है, सब स्टेट कैसे पूछता है, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है, लिख दिया है। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उसके बाद जो है जब उठे तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है। वो जितेंद्र हो चुके हैं, वो महावीर हो चुके हैं, वो जिन हो चुके हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। मुनि है, समाना है, भगवान हो चुके हैं, निर्ग्रंथ हो चुके हैं, जिन्होंने जो है जिनके सारे बंधन टूट चुके हैं। ऐसा कोई ग्रंथ, कोई बंधन उनके साथ यहाँ पे नहीं है, और फिर उनको महावीर कहा गया है। महावीर, महावीर कौन है? मगधिया कौन है? महावीर वो है जिसने जिसने हर चीज पर काबू पा ली हो, स्पेशली इंटरनल वॉर अगर जीत रही हो तो आप महावीर है। इनको केवलिन कहा गया, केवलिन क्यों? क्योंकि इनको कैवल्य ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान है, राइट। परफेक्ट नॉलेज, ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट करती है उनके साथ, उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ पता है। तो केवलिन क्या जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ पता है, एंड इसलिए क्या है? कैवल्य मिल गया है, राइट। देन निर्ग्रंथ हो चुके हैं, ऑलरेडी बताया। अब अगेन इनको भी अरहंत कहा जाएगा, अरहंत, ब्लेस्ड वन, राइट, जिसने अपने अंदर के एनिमी को जो उन्हें रोक रहा था, जो बंधनों से बांध रहा था समथिंग, उसको खत्म कर दिया है। जिन और जितेंद्र कहा जाएगा, और इन्हीं के फॉलोअर्स को जैन कहा जाएगा। तो यहाँ से कहानी जैसे बुद्धा को निर्वाण मिल गया था, वैसे ही बुद्धा को जैसे निर्वाण मिला तो वो धीरे धीरे मतलब समझो कि हाँ सारी चीजों से मुक्त हो गए। तो कुछ ऐसा ही कैवल्य ज्ञान यहाँ पे मिल गया है, और वो सारे ग्रंथों से, सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, राइट। यहाँ से जो है कहानी चालू होती है। ओके नाउ, तो अभी 30 साल जैसे 40 साल बुद्धा प्रोपेगेट करते रहे, तो 30 साल ये भी प्रोपेगेट करने लगेंगे। और देखो वही को एरिया वही है, कोशाला, मगध, मिथिला, चंपा। तो को एरिया तुम देखो तो ये भी इसी एरिया में ही प्रोपेगेशन कर रहे हैं, जो कि आपका मेन आर्यवर्त नहीं है, राइट। आर्यवर्त नहीं है, जो है उसके जो बिहार और आसपास का नियर बाय रीजन है वो वहीं पर प्रोपेगेट करते रहेंगे। फाइनली ही विल आल्सो जो है लीव हिज बॉडी एट अ प्लेस कॉल्ड पावापुरी, पावा, राइट। तो ये भी आपका बिहार में ही पड़ेगा, एंड वो सिद्ध हो जाएंगे। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? सिद्ध हो जाएंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। और यहाँ से इसको टाइम वाइज कहा जाता है कि दिस टाइम वाइज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, कि यहाँ से एक नया समय शुरू हो रहा है, जिसे महावीर का निर्वाण एरा या वीर निर्वाण एरा कहा जाएगा। तो ये छोटी सी लाइफ स्टेप में समझ लीजिए। अगेन जो है कौन के जीवन में आया, कौन फॉलो कर रहा था, पढ़िएगा सब, जो है बात करते हैं। ये बुद्धिज्म की सिमिलरिटीज मैं बताता जा रहा हूँ, सारी बातें फिलॉसफी में बताता जाऊंगा कि हाँ क्या सारी बातें कॉमन है। तो हमने महावीर और तीर्थंकरों की बात कर ली है, अब जैन फिलॉसफी की बात करते हैं। याद है हम सारे लोग साथ में? तो ऐसा है जो भटक गया, अब कोई थम्स अप सो दैट आई नो कि हाँ जो है ना। अगेन डिस्क्लेमर इज ऑन, अगर गलती से मैं किसी भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर दूं, आई एम रियली सॉरी, है ना। जो है हम बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, हम स्टडी एलिमेंट की तरह देख रहे हैं, राइट। और जो है उसमें हो सकता है कि हम जो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस जो है पढ़ाई की तरफ, या उसमें हम क्या एक्सट्रैक्ट करके सवाल सॉल्व करके सेल्फिश मोटिव जो हमारा हो सकता है एज अ ह्यूमन, हो सकता है हम बहुत सेल्फिश हो जाए और हम उस तरह की बात करने लगे जिसमें कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट और जो भगवान को दर्जा देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो शायद हम ना दे पाए। मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा बीच में होता है तो मैं पहले से ही माफी मांगता रहता हूं, है ना। फिर से माफी मांग लेता हूं, है ना, कि आप खाली इसको पढ़ाई करके देखें, है ना, ये ना देखें कि हाँ हम कैसे रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ओके चलिए, है ना। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ जो है ऐसा ना हो। चलिए ओके, तो फिलॉसफी की बात करते हैं। जैन फिलॉसफी एक्चुअली मैं कहूं तो बुद्धा के हमें स्माइल याद आ गई, स्माइलिंग बुद्धा। क्या आपने अगर कॉस्मोलॉजी में उनसे कुछ पूछा, अगर आपने मेटाफिजिक्स में उनसे कुछ पूछा, उनसे पूछा कि अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो बुद्धा क्या करते थे? बुद्धा स्माइल कर दिया करते थे, राइट। तो बुद्धा स्माइल कर दिया करते थे। बट यहाँ पे तुम देखोगे ये जो फिलॉसफी है, राइट, ये फिलॉसफी बहुत डायमेंशन से बात करती है, इनफैक्ट सारी बातें करती है ना। तो एक मेजर जो इसमें कॉन्सेप्ट है कर्म का कॉन्सेप्ट है ना, मेरा कर्म, तो कर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर्म बुद्धिज्म में भी था? हाँ था, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कर्म। कर्म बुद्धिज्म में भी था, नो डाउट, राइट। लेकिन यहाँ पर
जो है यहाँ पे कर्म जो है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए पूरा पोस्टर लगा दिया कर्म का मैंने कि मेरा कर्म तो चलिए। तो जैन फिलॉसफी आप देखेंगे कि जैन फिलॉसफी मेटाफिजिक्स, रियलिटी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं सब में डील करती है, सब में कुछ ना कुछ उनका टेक है, सब में ही उनका कुछ ना कुछ जो है यू कैन से स्टैंड है, राइट। तो मैं ओवरऑल समझाऊंगा, ऐसा नहीं हम हर एंगल में घुस जाएंगे, हर एंगल बात करेंगे। जैसे एपिस्टेमोलॉजी जो है नॉलेज कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है, तो उस पे भी आप पूरी व्याख्या सुन सकते हैं। ऑन्टोलॉजी की हाँ भाई नेचर ऑफ बीइंग, कि हाँ भाई बीइंग होता है कि बिकमिंग होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो भी पूरा डिस्कशन में जा सकता है। एवोल्यूशन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स बनी कैसे थी, आगे क्या होगा, समथिंग रियलिटी क्या है, सारी बातों में आपको दिखेगा कि इनका एक टेक है। दूसरी बात, बिफोर वी गो हेड, ये समझिए बात देखना, बिफोर वी गो हेड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जैन फिलॉसफी बहुत ही प्लूरल फिलॉसफी। कुछ बातें पहले से कह देना चाहूंगा। एक तो भाई डायमेंशन बहुत सारे हैं इसमें, राइट, हम लिमिटेड रखेंगे अपना यूपीएससी के समझेंगे, राइट। और बहुत ही प्लूरल फिलॉसफी है, तो सबको लेके चलती है कि हाँ तुम भी ठीक हो, है ना, तुम कोई नई बात कहोगे हाँ तुम भी ठीक हो, क्यों ऐसा कहते हैं बाद में बताऊंगा, राइट। बहुत ही प्लूरल फिलॉसफी है, तो तुम समझो कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अकोमोडेट कर लेते हैं सब कुछ, राइट। प्लस जो है आप समझिए थोड़ा रिजिड है, रिजिड कह लो या टफ टू फॉलो कह लो, है ना, मुझे तो भाई टफ लगता है। तो टफ टू फॉलो इन जनरल माना जाता है, अब जो फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं लोग, लेकिन हाँ जो है टफ टू फॉलो भी है, ये जो फिलॉसफी है। तो ये समझते हैं क्या फिलॉसफी में देखने को मिला है। तो ये पहले मैं चार्ट बनाता हूँ कि क्या है। तो कहा गया है कि दुनिया में जो कुछ भी है या फिर जो दुनिया है, दुनिया में आपको दो तरह की चीजें दिखेंगी। एक आपको दिखता है जीव, जीव यानी सोल, राइट। और दूसरा जो है, दूसरा हमको दिखाई देगा मैटर, बॉडी, या इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अजीव। या तो वो चीज जीवित है या चीज वो जो जीवित नहीं है, दो ही तरह की चीजें होंगी, या तो जीवित होगी या वो जीवित नहीं होगी। अब जीवित में भी जो है ऐसा नहीं हमारी बात कर रहा है, हमारे अंदर की आत्मा की बात कर रहा है, सोल। क्या ये आत्मा में विश्वास रखते हैं, क्या पता चला हमको पहली बात यहाँ से, यहाँ भी वो आत्मा में विश्वास रखते हैं, राइट। तो जीव और अजीव, है ना, ये समझते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है जीव और एक हमको दिख रहा है अजीव। जीव जो है वो है हमारी आत्मा। अभी जो हमारी आत्मा है, समझो इस बात को, आत्मा में कुछ चीजें पहले से हैं, जैसे कि हमारी आत्मा में बहुत बढ़िया ज्ञान है, राइट। अगर प्योर आत्मा की बात करें, प्योर आत्मा, तो उसमें नॉलेज है, बहुत बढ़िया उसमें नॉलेज है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि उसमें है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नॉलेज एग्जिस्ट करता है और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है। तो हम इस पे बाद में आएंगे, पहले जरा इसको खत्म कर लेते हैं, अजीब को खत्म कर लेते हैं, राइट। विल कम बैक टू जो है जीव वाला पार्ट, लेकिन पहले पहले अजीब की बात करते हैं। नाउ अजीब में वो कहते हैं कि एक होता है पुद्गल। तो हमारी जो है जो भी नॉन लिविंग चीजें जो हमको दिख रही हैं, जैसे इस रूम में या तो एक मैं, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर आत्मा है, वो किसमें आएगा, जीव में आएगा। लेकिन उसके अलावा जो कुछ है, जैसे मेरा हाथ हो गया, ये मैटर हो गया, कड़ा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये सब कुछ इसमें आएगा, अजीब में आएगा। अब अजीब भी कई तरीके के होंगे। एक होगा पुद्गल, पुद्गल इज टेक्निकली मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसी में एक मैटर मैं दिखना चाहता हूं जिसमें बुद्धिज्म विश्वास करता है, वो है कार्मिक मैटर। कार्मिक मैटर, राइट। यहां पे पुद्गल मैटर होता है, पुद्गल का मतलब बेसिकली मैटर की बात कर रहे हैं, जो भी चीज हम टच कर पा रहे हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा बाय द वे, जैन फिलॉसफी स्पेशली इस पार्ट में इट विल साउंड लाइक अ फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा थोड़ा सा लगेगा। अगर फिजिक्स पहले से पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो सुन लो कैसा ही होता है। तो नाउ तो अजीब में एक तो हमारा मैटर है, कुछ भी जो टच कर पा रहे हो नहीं टच कर पा रहे हो, गैस वगैरह हो गई, ये सारा क्या है, मैटर, पुद्गल। तो मैटर कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट कुछ और भी चीजें होती हैं जिसमें कार्मिक मैटर, तो जो हम कर्म करते हैं ना, कर्म, ये भी एक तरह का मैटर है, जो तुमसे जाके चिपक जाता है। कैसे चिपक कैसे जाता है सर, देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस तरीके का जो मैटर है इसको कहा गया है पुद्गल। एक और एलिमेंट यहां पे माना गया है वो है आकाश, यानी कि स्पेस। ये जो हम जिस जगह पे हैं इसमें हम हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, तभी यहाँ पे गैस भर पाई, मैं आ पाया, बोर्ड लग पाया, पेन आ पाया। और समझ आइए, तो सेकंड क्या हो गया, आकाश, स्पेस। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है यहाँ पे वो है टाइम, समय, जिसे क्या कहा गया है, काल। और ये खूबसूरती है इस फिलॉसफी की, इस फिलॉसफी में टाइम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, समझना चाहिए, है ना, कि इसमें टाइम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसमें देखो टाइम, हम जब हम कहते हैं ना कि चार डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं भाई, एक्स वाई जेड, राइट, है ना, तीन डायमेंशन, और समय चौथा डायमेंशन होता है। तो जो कि इस फिलॉसफी में समय को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, भाई समय भी मैटर करेगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आकाश में चीजों को रख दिया, मैटर प्लेस कर दिया, यही तीन चीजें ना, टाइम की बात भी। तो दिस साउंड्स लाइक अ वेरी वेरी साइंटिफिक थ्योरी कि भाई आप मैटर की बात भी कर रहे हैं, मैटर में क्या क्या होता है, उसे परमाणु मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे आकाश की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, जहां पे सारे लोग एस्टैब्लिश्ड हैं, आप यहाँ पे टाइम की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट टाइम को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। टाइम अगर हम देखें तो टाइम बेसिकली इसमें माना गया है कि टाइम दो तरीके का होता है, समय जो है दो तरीके का होता है। एक होता है उत्सर्पिनी और एक होता है अवसर्पिनी। तो तुमने सुना होगा कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, ऐसा पापा कहते हैं, तेरा कैसा उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो जो हमारा चढ़ाव का समय है वो है उत्सर्पिनी, जिसमें हम उत्सव मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उत्सर्पिनी, वो बढ़िया खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, राइट। और जो हमारा डिक्लाइन का समय है वो है अवसर्पिनी। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रह्मांड में या फिर हमारे युगों की जो बात करते हैं ब्राह्मणिकल जो है रिलीजन में, यहाँ इतने हजार साल तक या फिर इतने लाख साल तक ऐसा कुछ रहेगा, तो वो यहाँ पे भी बात करी गई है कि ब्रह्मांड में या जीवन में या फिर दुनिया में जो है उत्सर्पिनी होता है और एक अवसर्पिनी होता है। अवसर्पिनी समय चल रहा है जिसमें ऋषभ देव का जन्म हुआ, जिसमें फर्स्ट तीर्थंकर आए, राइट। तो उत्सर्पिनी अवसर्पिनी इतना संभाल सको बस इतना ही बहुत है। हालांकि इसमें तुम्हें एक और पॉइंट मैं ऐड करके दे रहा हूं कि इसके आगे भी पहली बात तो इन्होंने जो है कहा कि ये पार्ट भी 6 पार्ट में बटा होता है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा होता है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 6 पार्ट होगा, ये भी 6 पार्ट में बटा होगा। यानी टोटल अगर देखिए तो ये घड़ी जैसा दिख रहा है जिसमें 12 पार्ट में बटा हुआ है, राइट। कितना हो गया, मतलब घड़ी जैसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, एक बार बना देते हैं कुछ 9 10 11 12 ऐसा कुछ जो है घड़ी टाइप का, जैसे घड़ी में 12 कांटे होते हैं, कुछ इस तरीके के इस टाइम में भी 12 स्पोक्स हैं। एक आपका जो है मे बी ग्रोथ वाला एरिया है, राइट, है ना, मे बी यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ एरिया मान लो, इसे कह दो हाइपोथेटिकल डिस्कशन है ना, ये जो एरिया जहाँ पे सब ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया, तो दिस इज उत्सर्पिनी। और जहाँ पे डिक्लाइन होने लग जाए वो एरिया क्या कहा जाएगा, अवसर्पिनी, ठीक है। तो ये जो है टाइम की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, आई होप समझ आ गया होगा। हमें वापस आते हैं, तो हम बात कर रहे थे, अब ये वाला डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि भाई अजीब नॉन लिविंग सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें होता है एक मैटर, पुद्गल कहा गया है। उसमें हमने बात करी काल की, विच इज स्पेस। इसमें हमने बात करी हमने बात करी आकाश की, विच इज स्पेस। और इसमें हमने बात करी काल की, जो कि 12 पार्ट में बटा होता है, बट मेन जो 2 पार्ट हैं वो है उत्सर्पिनी एंड अवसर्पिनी। अब इसके आगे का जो 6 डिवीजन है वो आपकी स्लाइड में दिया है, बट अब मैं कह के कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, ये अभी इतना तक ही रखते हैं। तो आपका सेल्फ स्टडी है, थोड़ा सा एक आगे पढ़िएगा इसको, तू हंसमा ऐसे करके आगे का डिवीजन पर हम बात कर रहे हैं उसका भी। नाउ इसमें 2 चीजें और इन्होंने लिखा, एक लिखा धर्म आस्तिक्य और एक लिखा अधर्म आस्तिक्य। धर्म और अधर्म, इसमें एक्चुअली टोटल वर्ड है धर्म आस्तिक्य, धर्म आस्तिक्य।
और अधर्म आस्तिक्य। जरा इसको देखते क्या कहना चाह रहे हैं भाई, धर्म आस्तिक्य अधर्म आस्तिक्य। ये बेसिकली अगेन हमने एक पढ़ा था जो है लॉ, न्यूटन का लॉ, कि जो है न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का लॉ कहता है कि भाई जो है एक होता है इनर्शिया, है ना इनर्शिया, तो हमारी बॉडी में इनर्शिया होता है, या तो वो इनर्शिया हमें रेस्ट में रखना चाहता है या हम इनर्शिया मोशन में रखना चाहता है। तो अगर हम मोशन में है तो हमारा इनर्शिया हमारे मोशन को बनाए रखना चाहता है और चाहता है कि हम ना रुके। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया मोशन वाली, इसको कहा गया है धर्म आस्तिक्य या धर्म तत्व या धर्म आस्तिक्य, राइट। और जो चीज हमें अगर हम सो रहे रुके हुए, तो जब तक हमें कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक हम रुके ही रहेंगे। तो वो प्रॉपर्टी जो हमें रेस्ट में रखती है उसे कहा जाता है अधर्म आस्तिक्य अधर्म तत्व। अभी कंपाइल करेंगे, जो थोड़ा सा सुन लो पहले। ये पहले दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं, रीजन उन्हें सारी डायमेंशन में जाना है, उन्हें यूनिवर्स बताना है, टाइम बताना है, उनको मैटर पे पूछे कि सब जीवन क्या है, परमाणु क्या है, एटम क्या है, उन्हें सब कुछ बताना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है जिसमें वो ना जाए। और समझा, दे डिफाइन मैटर, दे डिफाइन टाइम, दे डिफाइन स्पेस, पंच तत्व, एवरीथिंग। तो इस फिलॉसफी में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इवन फिजिक्स मिलेगी कि अगर हम रुके हुए हैं तो हमारी प्रॉपर्टी अधर्म तत्व है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है जो हमें चला रही है, जो धर्म तत्व। राइट, इट्स वेरी यू कैन से साइंटिफिक या क्लोज टू साइंस, एक्जेक्टली साउंड्स लाइक साइंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि हां साइंस ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बट दिस फिलॉसफी इज वेरी क्लोज टू साइंस, वेरी सिमिलर टू फिजिक्स, साइंस थॉट, है ना। तो ये जो इनर्शिया वाला कांसेप्ट है आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में या शायद पहले भी पढ़ा हो, राइट। तो इनर्शिया का जो कांसेप्ट है कि हम इनर्शिया की वजह से मोशन भी होता है, रेस्ट भी होता है। अगर रेस्ट है तो अधर्म है, और अगर जो है मोशन है तो धर्म है। अब इसमें अधर्म का इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म अधर्म हो गया, गलत काम कर दिया, ये वाला कनोटेशन यहाँ पे धर्म का नहीं। आई होप यू गॉट दिस। तो इससे हमने क्या डिफाइन कर दिया अब तक, हमने अजीब वाला नॉन लिविंग सब्सटेंस यानी दुनिया, आत्मा को छोड़कर बाकी की पूरी दुनिया कवर कर ली हमने। तुम सोचो, तो तुमने आत्मा अगर इसमें से हटा दिया हम, तो अजीब में मैटर होता है, या तो वो मोशन में है या तो रेस्ट में है, तुमने स्पेस कवर कर लिया और तुमने टाइम भी कवर कर लिया। तो तुमने सब कुछ सारे एंगल से दुनिया को कवर कर लिया। तो ये कौन सा वाला पार्ट था, ये था अजीब वाला पार्ट, है ना। अभी फिलॉसफी में नहीं आएगी, ज्ञान में नहीं आएंगे, अब ज्ञान पे आते हैं, ठीक है। यहां तक हम सारे लोग साथ में, या है ना। ये थोड़ा सा इतना पहले सिमुलेट करो, बस यही चार्ट फिलॉसफी है। अगर ये समझ गया तुम ये वाला चार्ट तो खत्म। जैन फिलॉसफी है तो हर डायमेंशन में, लेकिन बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है ना, आराम से तुम समझ जाओगे, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। जब बुद्धा जितना हम परेशान नहीं हो रहे, बुद्धिज्म बहुत डिटेल पढ़ा था, तो एक तुम्हारा एप्टीट्यूड फिलॉसफी को लेकर ओपन हो चुका है, तो उसका फायदा उठा रहा हूं मैं। यहां तो पता है कि डायमेंशन बातें जाएंगी, तो वो भी अच्छा है, इसलिए हम जो है आराम से समझ जाएंगे। और दूसरा इसमें थोड़ा सा शॉर्टेड सा है सब कुछ, यहां यही हो रहा है बस। ओके, आइए फर्स्ट तो हमने अजीब वाला पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा जीव वाले पार्ट में जाते हैं। तो नाउ जीव वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ये जीव में कह रहे हैं कि जो सोल है, आत्मा, आत्मा में होता है ज्ञान, आत्मा का कुछ परसेप्शन होता है, आत्मा में खुशी होती है। इनफैक्ट और एक बात लिख रहे हैं कि चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर कुछ चेतना जैसा कुछ है, कॉन्शियसनेस जैसा कुछ है। अब आत्मा यहाँ पे दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है आत्मा विच इज नॉट लिबरेटेड, राइट। अगर आत्मा लिबरेटेड नहीं है, राइट, आत्मा अगर लिबरेटेड नहीं है, अगर उसे मुक्ति नहीं मिली है, तो पहले समझते हैं कि मुक्ति क्यों नहीं मिली है, क्या रीजन है कि तुमको मुक्ति नहीं मिली है। तो मैंने कहा था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कर्म। कर्म, तो कर्म तुम्हारे ऐसे हैं। अब देखो इसमें बड़ा जो है डिफरेंट एंगल से देखा गया है कर्म को। दिखाता हूं कि प्रोसेस में दिखाता हूं कि तुम नॉन लिबरेटेड सोल कैसे बन जाते हो। तुम्हारी है आत्मा, राइट, मान लेते हैं कि ये आत्मा है। अब आत्मा का कोई शेप नहीं होता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमें क्या पता शेप होता है, तुमने देखी थोड़े, तो हाँ मैंने भी देखी, तो कुछ भी मान लो, राइट। तो हाँ, तो आत्मा है मान लो, ये सोल। क्या होता है कि जब तुम कोई कर्म करते हो, कर्म का मतलब, कर्म जब तुम करते हो ना, कर्म का मतलब या तो तुमने कर दिया है और या तुमने सोच लिया है, दोनों चीजें काउंट होती हैं। ये बात तुम्हें बुद्धिज्म में भी समझ आ गई होगी। तो कर्म, तो जैसे ही तुम कुछ कर्म करते हो तो स्पेस में कार्मिक मटेरियल घूम रहा है। तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, तो वो जो कार्मिक मटेरियल है, नेगेटिव मटेरियल स्पेशली, है ना, या कोई कार्मिक मटेरियल नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, कोई कार्मिक मटेरियल आया है ना, और तुमने क्योंकि ऐसा काम किया है तो तुम्हारे आत्मा में इन्फिल्ट्रेट कर गया और यहाँ पर चिपक गया। तो कार्मिक मटेरियल आत्मा में चिपक जाता है दोस्त, राइट, समझ बात को, आत्मा में चिपक जाता है। अब धीरे धीरे ये जो तुम जैसे ऐसी हरकतें करते जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास नहीं अटेंड करोगे, तो पाइल अप होता जाएगा, ये आत्मा में चिपकता चला जाएगा। बात समझ आ गई। नॉन लिबरेटेड सोल, तो ये सब कुछ आत्मा में बिल्कुल चिपक जाना है, राइट, है ना। ये आता रहेगा, चिपकता रहेगा, आता रहेगा, चिपकता रहेगा। इसलिए कहा था रोज क्लास करनी है, राइट। गलती से भी कोई क्लास मिस होगी तो फिर ये ऐसा होने लगेगा। कोई डीपीपी नहीं करोगे, आत्मा में ये चिपकता जाएगा। तो ये कार्मिक मैटर है, तुम्हारी ग्लानि, गिल्टी, दुख, ये सब इसमें चिपकता रहेगा। अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, तो इसे कहते हैं असरब, जो इन्फ्लक्स है ना। तो ये जो इन्फ्लक्स है इसे कहते हैं असरब हो रहा है, असरबा, इन्फ्लक्स। ये जो कार्मिक मटेरियल है आपकी आत्मा से चिपकता जा रहा है, और ये चिपकने दे दिया तुमने, है ना, तुमने कुछ किया नहीं, चिपकने दे दिया इसको। तो अब क्या होगा कि अब जो है इसने तुम्हारी आत्मा को पकड़ लिया, तुम्हारी आत्मा पकड़ी गई, और अब क्या है, बंद है, बॉन्डेज है, आत्मा तुम्हारी फंस चुकी है। तुम क्या बन गए, नॉन लिबरेटेड सोल बन चुके हो तुम, ठीक है। कैसा सोल हो गया ये, अच्छा खासा बढ़िया क्लीन सोल हुआ करता था ओरिजिनली, लेकिन अब तुमने कर दिया है इसको, दिस इज अ नॉन लिबरेटेड सोल। अब क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्योंकि ये नॉन लिबरेटेड सोल है तो इसका होगा रीबर्थ, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, क्योंकि अभी आत्मा छोड़ ही नहीं रही है, तो जन्म मरण होता रहेगा। तो ये क्या है, संसार है, बुद्धा में पढ़ा था हमने, संसार। अब इसमें एक बार बड़ी बढ़िया चीज है, ये जो जन्म मरण हो रहा है ये कहां हो रहा है ये भी बताते हैं, राइट। भाई हो सकता है तुम भगवान बन के आओ, हो सकता है तुम ह्यूमन बनकर आओ, हो सकता है तुम प्लांट बन जाओ, हो सकता है कोई एनिमल बन जाओ, और हो सकता है कोई नरकी जीव बन जाओ, हेलिश, राइट, है ना। हेलिश, आपका हेलिश क्या होता है पता नहीं, देखा थोड़ा यार, पता नहीं क्या होता है। हाँ, हेलिश होता है, नरकी कोई जीव होता है जो कि हेल में है, नरक में है, राइट। तो वो जो है चौथा जो आपका हो सकता है हेलिश। तो तुम्हें क्या पता चला, स्वास्तिक का कोई सिंबल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये तुम्हारे चार जो है अलग अलग जॉनर दिखाता है, जिसमें तुम फंसे रहोगे, घूमते रहोगे, फंसे रहोगे, घूमते रहोगे। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन लिबरेटेड सोल, राइट, है ना। चलिए नाउ अब ये थोड़ा सा दिखाता हूं, मैं जीव दिखाता हूं, हम जीव की जो बात कर रहे हैं, कि जीव जो है थोड़ा स्लाइड भी देख लेना, है ना, कुछ मिस ना करें। हाँ, तो देखो ये है वो जीव, यहाँ वो हो सकता है ह्यूमन फॉर्म में, हो सकता है किसी भगवान फॉर्म में आ जाओ, हो सकता है जानवर की फॉर्म में आ जाओ, प्लांट की फॉर्म में आ जाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी नरकीय जो है बीइंग जो होता है, हेलिश बीइंग, शायद ऐसा दिखता है, तो जो है शायद इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है, हमें थॉट प्रोसेस क्या पता चल रहा है कि जो रियलिटी है वही एग्जिस्टेंस है, और जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो सत्य है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि ये सब मोह माया है, मोह माया नहीं है तो इसी में तो फंसे हुए हो, दिस इज रियलिटी, दिस इज योर ट्रू रियलिटी, जिसमें तुम्हारा बार-बार जन्म मरण हो रहा है, राइट, है ना, सब सही है, सब सत्य है। तो रियलिटी जो है क्या है, एग्जिस्टेंस ही रियलिटी है, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही रियलिटी है। इतनी खूबसूरत बात कह दी जो है जैनिज्म ने, यहाँ ऐसा कुछ मोह माया नहीं है, हमारे कर्म है कि कभी हम ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, और हम घूम रहे हैं इसी स्वास्तिक में, घूमे जा रहे हैं। नाउ अभी एनिमल्स और प्लांट्स में थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखो एक बात यही और नोटिस करने लायक, आप कहेंगे सर भगवान की बात कर दी, हाँ भाई गॉड्स की बात कर दी, देवता जी की बात कर दी, भगवानों की बात कर दी, कि हाँ भगवानों के एग्जिस्टेंस को जैनिज्म में रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है, राइट। बट ये तुम समझो, ये जो गॉड है इन्हें इसी स्ट्रीम में रख दिया है। अब इसमें से निकल के तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें बनना है तीर्थंकारा, तुम्हें बनना है सिद्धा, यानी इसके भी ऊपर चले जाओगे तुम। तो गॉड को हायरार्की में एक्चुअली नीचे रखा है, ठीक है, गॉड एक्नॉलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया है, बट हायरार्की में नीचे रखा हुआ है। चलिए आइए समझते हैं।
तो एनिमल्स और प्लांट्स में भी क्या है कि हाँ बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, जैनिज्म में बताया गया है। जैनिज्म में कहा है कि हो सकता है किसी कोई ऐसा जानवर हो जिसकी सिर्फ एक इंद्रिय हो, उसकी आंख ना हो, सिर्फ टच काम करता हो, सिर्फ एक इंद्रिय हो सकता है, दो इंद्रिय हो सकता है, तीन इंद्रिय हो, तो उसके सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे कहा गया है कि हो सकता है उसके एक इंद्रिय हो, तो एक इंद्रिय कहा गया, राइट। एक इंद्रिय में भी बहुत छोटा एनिमल, टाइनी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसे कहा गया है निगोड़ा, बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म है, राइट है ना। एक और एलिमेंट है स्थावरा। स्थावरा हवा में भी है, पानी में भी है, आपके जो है जमीन में भी है, तो हर जगह ये स्थावर आपको मिलेंगे। आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ाने लगे, बायो ही पढ़ाने लगे, बिल्कुल है ना। निगोड़ा विगोड़ा स्थावरा, सारी बात आप क्यों कर रहे हो? ओके, बता दो, थोड़ी देर बताऊंगा यहाँ क्यों कहा ये बात। तो वापस आते हैं, तो हमने जो है बात करी कि ये जो असरब है, इन्फ्लक्स जो है, राइट, तो हमारी आत्मा को पकड़ लिया, बंद हो गया, बॉन्डेज हो गया, और हम बन गए क्या, नॉन लिबरेटेड सोल, एग्जिस्टेंस। और यही क्या है, रियलिटी है। और हमारा एग्जिस्टेंस चार एंगल में, चार डायमेंशन में हो सकता है, स्वर्ग में हो सकता है, भगवान की तरह, नरक में हो सकता है, एज अ ह्यूमन हो सकता है, एज अ एनिमल हो सकता है। तो यही संसार है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है। अभी समझा हमने, राइट। नाउ अब कहिए सब जो है गुरुदेव से मुक्ति दिलाओ हमको, कैसे मिलेगी मुक्ति हमको, राइट है ना। तो अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको करना पड़ेगा जो है समवारा। समवारा क्या है? समवारा इज, आप कहेंगे बहुत हो गया, बंद करो इसको, ये जो फ्लो है इसको बंद कर दो, राइट। तो ये क्या हो गया, समवारा हो गया, क्लोज कर दिया जाए इसको, तो अब ये फ्लो बंद हो गया, राइट है ना, संवारा हो गया। कि अब हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो कि हमसे आगे चिपकता रहे, राइट। दूसरा ये जो लगा हुआ है ना, इसे छुड़ाया जाए, इसे निकाल के छुड़ाया जाए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निर्जरा। कि हम क्लीन करेंगे अपने आप को, निर्जरा। तो निर्जरा करेंगे तो हम ये जो है अब सारा सब कुछ क्लीन करेंगे, और क्लीन करके हम लोग क्या बन जाएंगे, हम लोग बन जाएंगे लिबरेटेड सोल, राइट। लिबरेटेड सोल बन जाएंगे। तो देखो हमने क्या करा, संवरा का ये कर्म को स्टॉप किया, हम निर्जरा कर दिया, डिसोसिएशन हो गया, और हम लिबरेटेड सोल बन गए, और अब मोक्ष मिल सकता है। लिबरेटेड सोल को मोक्ष मिल सकता है, मिल जाएगा, राइट। बट अभी भी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, राइट है ना। जो है दिस इज लाइक वन प्रोसेस कि हम फंसे कहाँ हुए हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज बाकी है कि तुम्हें करना कैसे है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है साहब, क्योंकि ये देखो ये वाला काम तुम्हें करना आता है कि हम गलत काम करेंगे, हमारी आत्मा पकड़ी जाएगी, हमें घूमते रहेंगे, ये तुमको आता है, एक्सपर्ट है हम। लेकिन ये वाला काम कैसे होगा, ये हमको नहीं आता है। लिबरेटेड सोल बनने के लिए ऐसे थोड़ा तुमने सोचा कि मेरी आत्मा क्लीन हो जाए और एकदम क्लीनिंग चालू हो गई ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है ये तो बताना पड़ेगा जैनिज्म में। तो अभी तक हमने क्या करा है, हमने दुनिया डिफाइन कर दी है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया है कि हम क्यों फंसे हुए हैं, क्यों संसार में फंसे हुए हैं, और क्यों जो है हमें किस प्रोसेस से हमको फाइनल मुक्ति मिलेगी, फाइनली हमको मोक्ष मिलेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन उसके लिए वो प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है, यही क्या है, मेन जैनिज्म की कोर थ्योरी है। ये कोर नहीं था, ये पेरिफेरी थी, अभी कोर पे आते हैं। बात समझ आ रही है। यहाँ तक एक बार कोई थम्स अप बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड की जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर की थ्योरी है। राइटिंग काफी पुअर है ना, ये माइंड में बनाया था मैंने, तो अब जो है सो है, यथाभूतम, जैसा उसने बोला बुद्धा ने कि जैसा है वैसा देखो, है ना, उसी से सीखो, क्या ही ऑप्शन है ना। तो कोशिश मैं कर सकता हूँ, बड़ा थोड़ी बहुत इंप्रूव होगा, खराबी है तो खराबी है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। क्या क्या हम सारे लोग साथ में, ग्रेट, ऑसम। तो बस इस प्रोसेस को अगर मैं समझा दूं कि यहाँ ये कैसे होता है, तो काम बन जाएगा हमारा। आइए समझते हैं। ओके, तो जो है यस, तो हम खाली इस प्रोसेस को समझने जा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बाकी चीजें हमने सारी बात कर ली, कर्म वगैरह की बात कर ली है। हाँ, तो लिबरेशन की बात कर लेते हैं कि हम ये इससे आजाद कैसे होंगे। नाउ बाय द वे, ये जो है जो फिलॉसफी है, दिस हैज अफेक्टेड गांधी जी। गांधी जी गुजरात में थे, वहाँ पे बहुत सारे बचपन में जैनियों के साथ रहे हैं। तो जैन की जो फिलॉसफी है, चाहे वो सत्य हो या फिर अहिंसा, दिस इज बेसिकली फ्रॉम जैनिज्म, जो गांधी जी को अफेक्ट करती है ना। चलिए ओके, तो नाउ तो जो है कॉस्मोलॉजी वगैरह पढ़िएगा, कॉस्मोलॉजी में एक बात थोड़ी सी कह लेता हूं बिफोर आई टेल प्रोसेस की बात करेंगे, फिर वापस इस पे आ जाएंगे थोड़ी देर। तो नाउ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, राइट, जिसमें हमें बात करनी है ना। आर्या क्या हुआ बताइएगा, क्या आपको समझ में आया? तो नाउ इसमें जो हमें बात करनी है, जो प्रोसेस हमें समझना है कि आत्मा से ये छुड़ाने का प्रोसेस क्या है, आत्मा से ये पहली बात तो कर्म रोकने का प्रोसेस क्या है, और आत्मा से छुड़ाने का टोटल प्रोसेस क्या है। तो जो है जैनिज्म कहता है कि पहली बात तो यहाँ भी त्रिरत्न है सर, राइट। त्रिरत्न क्या है कि ये जो तुम करने जा रहे हो, ये जो तुम्हें कर्म छुड़ाना है, कर्म आजाद करना है, जीवन को मुक्त करना है, आत्मा को मुक्त करना है, इसमें क्या है, इसमें सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। एक तो तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, फुल विश्वास होना चाहिए, किस पे, तीर्थंकरों पे। ये नहीं कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि हां सही क्या कहते नहीं है ना, फुल फेथ कि हां में भरोसा है। सेकंड तुम्हें ज्ञान पाना है, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। ये तुम देखोगे बुद्धिज्म में ऐसी बात थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, है ना, कंडक्ट की बात कर रहे थे। तो वहां पे जब त्रिरत्न की बात कर रहे थे, वहां तक त्रिरत्न क्या था, बुद्धा धम्मा संघा। यहां तक त्रिरत्न क्या है, फेथ नॉलेज एक्शन। आप तीर्थंकरों पर विश्वास रखिए, आपको सही ज्ञान चाहिए, जैन क्रीड का केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान जब आप पा जाएंगे और आपका एक्शन सही होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो आत्मा जो फंस गई है, आत्मा निकाल ले जाएंगे, आत्मा क्लीन कर ले जाएंगे, जो कुछ चिपक गया है पूरा निकाल देंगे आप। तो थ्री स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कोरी है कि हां जो है फेथ, आपको तीर्थंकरों ने जो टीचिंग्स दी है उस पे फेथ रखना है। सेकंड केवल ज्ञान आपको पाना है, ज्ञान आपको ध्यान में आप लगाएंगे। और तीसरा एक्शन अगर कर्म आप सही कर दो, मेजर अगर तुम समझो तो कर्म इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कर्म अपने सारे सही करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके बात बनेगी। तो सम्यक श्रद्धा रखिए तीर्थंकरों पे, सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक कर्म, ये तीन चीजें हमने रखनी, मेजर काम हो गया हमारा। सॉरी कितना सन है ना। नाउ तो अब जो कर्म की बात उन्होंने कही है, तो पहले तो ज्ञान की बात करें। ज्ञान तो केवल ज्ञान को सुप्रीम ज्ञान माना गया, और कहा गया है कि जब आप लिबरेट होते हो धीरे धीरे, तो आपका ये ज्ञान आत्मा का इंटेंसिव ज्ञान है, आत्मा का ऑलरेडी वाला ज्ञान है, आत्मा का जो ओरिजिनल ज्ञान है, वही जो है क्या है कि आपका मेन केवल ज्ञान है। कार्मिक मटेरियल जैसे फंस गया है, तो जैसे आप अपनी आत्मा को मुक्त करेंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको ज्ञान मिलेगा। नाउ इसमें एक्शन में जो बताया ना कि सम्यक कर्म, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, सम्यक कर्म। तो तुम अगर इन दी एंड देखो तो हाँ वो फिलॉसफी बहुत बड़ी थी, सारे डायमेंशन सारे एंगल टच कर रही थी, बट इन दी एंड दे वांट यू टू डू दिस सिंपल कि आप श्रद्धा रखिए, आप जो है ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करिए, और तीसरा ये सारे कर्म आप करिए। तो पांच यहाँ पे वो कसम दिला रहे हैं, पांच वो, और इन्हें कहा जाता है महाव्रता। अब ये रखना इंपॉर्टेंट है, महाव्रता रटा भी होगा शायद आपको। तो महाव्रत, तो ना महाव्रत में अगर तुम देखो तो कहते हैं वो अहिंसा, कि हाँ बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करना है, और बिल्कुल भी वायलेंस का मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना सा भी नहीं करना है, राइट। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय, अचौर्य, कुछ भी चोरी नहीं करनी है, वरना क्या होगा, अंदर से मन का चोट रहेगा, गलत कर्म है। तो आप अगर आप किसी के साथ वायलेंस करेंगे तो गलत कर्म हो जाएगा, झूठ बोलेंगे गलत कर्म हो जाएगा। अपरिग्रह, कुछ भी ऐसा होड़ नहीं करना है, कपड़ा तक त्याग दिया भाई, और क्या ही होड़ करोगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं रखना है जिसको लेके तुम्हें लगे कि ओहो तो मेरा सामान है, तो मेरा जो है चीज है, तो ये सारी चीजें नहीं रखनी। और पांचवा, तो ये चारों जो है दीज आर लाइक 23rd तीर्थंकारा तक की जो टीचिंग्स है वो ये चार है। और पांचवी जो टीचिंग है विच इज ब्रह्मचर्य का जो कांसेप्ट है वो ऐड किया किसने, महावीर ने, राइट। न्यूडिटी का जो कांसेप्ट ऐड किया, ये जो कपड़े त्यागने का जो कांसेप्ट ऐड किया वो किसने ऐड किया, महावीर ने। तो पांचवा जो कांसेप्ट ऐड हुआ है वो महावीर का कांसेप्ट है, राइट है ना, उन्होंने इसको ऐड किया। तो ये आपके मेन जो है आपके पांच कर्म है या पांच महाव्रत है जो आपको महाव्रत लेने हैं। तो नाउ जो है या कमिंग बैक, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा अगर आप समझिए तो ये अहिंसा बहुत सीरियस अहिंसा है। दिस इज नॉट बेसिक अहिंसा, दिस इज नॉट लाइक कि हाँ हम किसी से मारपीट नहीं करेंगे, अरे नहीं, ध्यान समझो क्या है ये अहिंसा। इतनी सीरियस अहिंसा है कि जो हम निगोड़े पढ़ रहे थे ना कि हाँ निगोड़े होते हैं या कुछ स्थावरा होते हैं, तो अगर मैं ऐसे कूद के चल दूं तो हो सकता है इस कारपेट के नीचे कोई स्थावरा हो, कोई निगोड़ा हो जो मारा जाए,
आप समझ रही है? अगर मैं जोर से सांस ले लूं, क्या पता कोई ऐसा हवा में कोई ऐसा निगुड़ा रहा हो जो है जिसके साथ कुछ गलत हो जाए। आप समझ रही है ना? तो ये सारी चीजें भी इतनी डिफरेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पूरी फिलॉसफी को टफ बना देता है। वेरी वेरी टफ टू फॉलो कि भाई आप जमीन पे तेज नहीं चल सकते, डांस नहीं करना, तेज आप चलेंगे नहीं, क्या पता आपकी पैर से दब के, राइट, चप्पल तो नहीं पहनी, आपके पैर के वजन से दब के क्या पता जमीन में मारा जाए। ये जो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो जमीन में नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लेट्स से अंजीर, हनी, अल्कोहल, राइट, या फिर जो है ये आलू वगैरह जो जमीन से खोद के निकाला जाता है, क्या पता उस खुदाई में कोई एलिमेंट, कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गेनिज्म मारा जाए। तो हाँ, ये सब जो है ये नहीं हमें ध्यान रखना है कि ना मारा जाए। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट जो है फॉलो करते हैं अहिंसा को लेके कि कहीं कोई एलिमेंट सांस लेना, आप तेजी से सांस मत लो, कहीं बैठो तो झाड़ के बैठो, राइट है ना, बहुत सीरियस है विद रिस्पेक्ट टू अहिंसा, है ना। इसीलिए जब हम गांधी जी को कहते हैं तो गांधी जी को अहिंसा जो हम क्या कहते हैं कि अहिंसा उनकी बुद्धिज्म चाहिए, नॉट बुद्धिज्म चाहिए। खैर, तो नाउ तो अब इसमें अगर आप समझिए कि अब फिर काम क्या किया जाए, राइट है ना। अब ये सवाल उठता है कि भाई काम क्या किया जाए, कि क्या करूं, है ना, क्या मैं खेती कर सकता हूं? अरे नहीं, मैं खुदाई करूंगा, उसमें कोई एनिमल मारा जाएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या सेना को ज्वाइन करूं, राजा को ज्वाइन करूं, राइट, तो जो है लगेगा कि अरे राजा को ज्वाइन करोगे वॉर होगा, तुम्हारे चक्कर में वॉर होगा, कभी मारपीट करोगे, वायलेंस हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो यू विल रियलाइज कि देयर आर वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शन, राइट, वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शन कि भाई आप राजा को ज्वाइन नहीं कर सकते, गवर्निंग में नहीं जा सकते क्योंकि वॉर होता है, लिख भी नहीं सकते, लिखना भी ठीक नहीं कह रहे हैं, लिखने में हो सकता है तो मारा जाए, राइट। कृषि एग्रीकल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई आर्टिजन बन सकते नहीं, कोई शिल्प बन सकते नहीं, भाई आप ऐसे शिल्प बन गए, मान लो स्कल्पचर बन गया, मूर्तिकार बन गया, मारने लगे कोई मार गया तो, राइट। तो एक ऑप्शन जो अच्छा बच रहा है, व्हिच इज वेरी वेरी सेफ, व्हिच इज वाणिज्य, ट्रेड। तो आप देखेंगे कि जैन मर्चेंट, जैन ट्रेडर्स आज भी है, राइट, जो कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी, आप देखेंगे तो जैन कम्युनिटी इज मोर जो है कंसर्न विद और मोर इन्वॉल्व विद ट्रेड बिजनेस, तो है ना, तो ट्रेडर मिलेंगे, आप समझ रहे, ट्रेडर्स मिलेंगे आपको। तो मर्चेंट कम्युनिटी आपको जनरली जो नजर आएगी जैन कम्युनिटी। नाउ अब इसी में से एक जो थ्योरी जो कि बहुत फेमस है, वो थ्योरी है षड्यवाद की, राइट। षड्यवाद, न्यायवाद, सप्तभंगी न्याय, है ना, ये सारी थ्योरी ऑलमोस्ट एक ही एंगल में समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रही है। तो षड्यवाद की थ्योरी अगर हम समझें, षड्यवाद, देखो हमने मेन कोर पार्ट खत्म कर लिया है, राइट, हमने दुनिया एस्टैब्लिश कर ली थी, हमने समझा था कि हम किस तरीके से लिबरेट होंगे, और लिबरेट का जो प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको त्रिरत्न का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा त्रिरत्न का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो है ये 5 महाव्रत जो हमने लिए हैं, महाव्रतों का ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ आई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एडवांस फिलॉसफी की बात करते हैं। फिलॉसफी कुछ चीजें इसमें और ऐड करनी है मुझे, जिसमें षड्यवाद को ऐड करना है, षड्यवाद, या है ना गाइस, जो है थोड़ा डेकोरम बना के रखिए, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत फन इसलिए कर देता हूं ताकि याद रह जाए, है ना, वरना बोरिंग हो जाता है ना, वरना कहेगा सत्संग चल रहा है, याद ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या बता देंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हम फन कर लेते हैं। अदरवाइज जो है लेट्स एंश्योर कि हां, यू नो, दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेड रिलीजन, एवरी रिलीजन इज अ रिस्पेक्टेड रिलीजन, हर रिलीजन के बारे में हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड उसके लिए हमें जो है, यू नो, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कल को आप डीएम बनने वाले हैं, ओके, तो समझिए इस बात को। तो खैर, तो षड्यवाद और थ्योरी ऑफ मे बी, ये क्या कहते हैं जैनिज्म, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि बड़ी प्लूरल थ्योरी है दोस्त, प्लूरल सबको लेके चलती है। तो षड्यवाद की थ्योरी समझते हैं, कहते हैं थ्योरी ऑफ मे बी, राइट, है ना। अब तुमसे कहा जाए कि जो है यार तुम थोड़ा बीमार लग रहे हो, है ना, तो तुम कहोगे हाँ थोड़ा खाना कम खाए थे आज, थोड़ा सा जो है एनर्जी कम है, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इससे थोड़ा एनर्जी कम है, राइट। तुमसे कहा जाए कि यार पहले से बड़ा चुस्त लग रहे हो, हाँ जो है चुस्त तो हो गया, थोड़ा सा दौड़ने जाता हूँ, या अभी सो के उठा था, पानी पी लिया था, उसके बाद अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो तुम कहोगे हाँ, तुम दोनों ही चीजों में कह दोगे हाँ ठीक सही लग रहा है, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि तुमसे कहा जाए कि अभी तुम तो चेयर पे बैठे हुए हो, तो तुम तो स्टेशनरी हो, तुम कहोगे हाँ हम चेयर पे बैठे हैं, बिल्कुल रुके हुए स्टेशनरी है, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। फिर तुमसे कहा जाए कि 1 मिनट दुनिया तो घूम रही है ना, सूर्य का चक्कर लगा रही है, घूम भी रही है, तुम स्टेशनरी कैसे हो, तुम तो मूविंग हो, तुम कहोगे हाँ सर मूविंग है, ये भी बात सही है। देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। मूवी ऑक्सफोर्ड मर्डर्स कहती है, उसमें एक डायलॉग है कि ट्रुथ इज रिलेटिव, ट्रुथ जो है इज रिलेटिव। तो पहली बार मैंने यहीं पे सुना था ऐसा कि ट्रुथ इज रिलेटिव एंड वी चूज एज पर आवर कन्वीनियंस। रियल ट्रुथ क्या होता है, सत्य क्या है, कि हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो है, यू नो, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से सत्य को चूज कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ सत्य यही है। फॉर एग्जांपल तुमसे कहा जाएगी तुम इस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, राइट, तो तुम ये थोड़ी कहोगे हम पढ़ते नहीं थे, घूमने गए हुए थे, कजिन की शादी अटेंड कर रहे थे, या कोचिंग जाते थे, सो जाते थे, या क्लास के बाद सो जाते थे, सब कहते थे टीवी बनाओ नहीं करते, नहीं, तुम ये नहीं कहोगे। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ना वो वाला टॉपिक थोड़ा सा जो रह गया था, इस बार यूपीएससी ने ज्यादा पूछ दिया वाला, राइट, वही जो छोड़ा था वही आ गया। अब तुम ये नहीं कहोगे कि वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं आलसी था और जो है, यू नो, मुझसे छूट गया सिलेबस, मेरी गलती, ये नहीं कहोगे तुम, राइट। तुम इस पे डाल दोगे कि यूपीएससी ने उस साल बड़ा हार्ड पूछ दिया था और जो है क्या हुआ, उस साल जो है गलती हो गई हमसे, है ना। अगेन जैसे कि जो है फॉर एग्जांपल अगर 2 बच्चों को आप पकड़िए और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है और आपसे पूछो क्यों मारा तुमने, तो कहेगा कि ये मेरी ट्रॉफी छीन के भाग गया था, आप समझ गए, मैं कहेगा हां ठीक तो है, ट्रॉफी छीना था, गलत, तो ट्रॉफी छीन के भाग गया, कहेगा मेरी जो है वो बैट लेके भाग गया था, इसमें ट्रॉफी छीन के भागो ताकि मेरा बैट वापस कर दे, तो कहोगे हां ये भी ठीक कह रहा है। तो द पॉइंट इज कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है ना, जो सत्य की तलाश हम टाइम से कर रहे हैं, सत्य क्या है, तो यू रियलाइज कि सत्य बड़ा रिलेटिव होता है। हम सब लोग जैसे किसी ने जो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, राइट, आपसे पूछे कि तुमने क्या किया, कितना गलत काम है, कहेगा एकदम से आंख लग गई थी, हम रात भर सोए नहीं थे और जो है पता ही नहीं चला, आंख बंद हो गई, दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं कह रहा कि हां मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे घर पे रुकना चाहिए था, सो जाना चाहिए था, वो ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा एकदम से आंख लग गई। समझ रहे बात को, क्या उसने अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन जो है चूज कर लिया है कि हां ये जस्टिफिकेशन है, मेरा सत्य ये है, राइट। तो यही थ्योरी जो है, यही जो रिलेटिव ट्रुथ की थ्योरी है, यही षड्यवाद की थ्योरी है कि हां शायद हां ये भी ठीक है, हां भी ठीक है, हां भी ठीक है, तो ये सबको लेकर चलता है कि हां ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो हां, तो षड्यवाद जो है इट इज अबाउट रिलेटिव ट्रुथ, इट इज अबाउट हर बात के आगे शायद ना शायद लगाना चाहिए, हर बात के आगे शायद लगा देना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं कि यही सत्य है कि नहीं सत्य है, until and unless it is Cavalry ज्ञान इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। बस मैं केवल ज्ञान इज एब्सोल्यूट ट्रुथ जो समझ पाता है, बट यहां पे शायद लगा देना चाहिए। जैसे हमने ये हाथी की बात करी थी कि हां ये कह रहा है कि हां दीवार है, ये कह रहा है कि हां आरोप है, हर कोई अपने एंगल से यू नो देख रहा है उसको। अब बाकी नाम समझते, बाकी क्या कह रहे हैं, न्यायवाद क्या कह रहा है, न्याय इज मोर अबाउट लॉजिक, पहले भी पढ़ा था तुमने, बट न्यायवाद कहता है कि हम हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं, अपने एंगल से समझते हैं। कोई भी चीज जो तुम्हारे सामने रखी जाएगी, जैसे 90 लोग मान लो, तुम मान लो 1000 लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अब 1000 में जो है 5 लोग कहेंगे कि जो है ये सर जो पढ़ा रहे हैं कुछ ज्यादा लेवल का है, यूपीएससी का लेवल नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये तो सर जो है ठीक पढ़ा रहे हैं, जो है ये बिल्कुल सही यूपीएससी वैसा ही पूछता है ना, पीवाईक्यू देख लो तुम उठा के, कोई कहेगा कि नहीं बहुत फास्ट पढ़ा है, कोई कहेगा नहीं इसको बहुत स्लो पढ़ा रहा है। द पॉइंट इज एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स जो है दिस थिंग कि हां ये तो किताब में है, ये किताब में नहीं है समथिंग, तो दे विल हैव एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव किसी भी चीज को देखने का। एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि हम जो है रूम में बैठे हुए थे, हम 2 3 दोस्त एक्चुअली, और एक जो है न्यूज़ चल रही थी जिसमें मोदी जी जाके जो है एक चाइनीज प्रीमियर थे शी जिनपिंग तो शी जिनपिंग का उन्होंने जाके हाथ पकड़ लिया, शी जिनपिंग थोड़ा पीछे थे, वो गए और हाथ पकड़ के हिला दिया उन्होंने ऐसे। तो जो है एक मेरा जो एक जो दोस्त था, एक दोस्त बोला कि जो है यू नो मोदी जी थोड़ा सा चेप हो रहे हैं, अगर वो हाथ नहीं मिलाना चाह रहा था, मोदी जी पीछे रहते, है ना, थोड़ा सा क्यों आगे बढ़े, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, राइट। दूसरा दोस्त क्या कह रहा है, मोदी जी बड़े मिलनसार आदमी है, राइट, है ना, वो झिझक रहे थे, वो थोड़ा संकोच कर रहे थे, तो आगे बढ़ के खुद ही उन्होंने लपेट दिया और हाथ मिला दिया। नाउ एक ही इवेंट को दोनों लोग अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं, एक तारीफ कर रहा है उसकी कि हां भाई बहुत बढ़िया किया, एक कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। द पॉइंट इज कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरीबॉडी हैज देयर ओन आईडिया अबाउट व्हाटएवर दे सी, राइट, एंड दैट थ्योरी इज अगेन सिमिलर टू शायदवाद, ओनली एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, बट हां न्यायवाद हर किसी का एक पर्सपेक्टिव है, बात सिमिलर है बट आप भी कहने का तरीका अलग है।
अब इसी में शायदवाद में एक और टर्म आता है अनेकांतवाद। अनेकांत, तो अनेकांतवाद भी यही कह रहा है कि एकांतिका, कि मेरा जो देखने का पर्सपेक्टिव है इसे कहा जाएगा एकांतिका। मेरा पर्सपेक्टिव एकांतिका, उनका पर्सपेक्टिव एकांतिका, इनका पर्सपेक्टिव एकांतिका, टोटल मिला के अनेकांतिका। तो अनेकांतवाद का थ्योरी है। देन सप्तभंगी न्याय क्या है? सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी तो 7 तरीके का। तो ये कह रहा है कि जो है 7 तरीके से किसी भी चीज को देखा जा सकता है या 7 तरीके के सत्य होते हैं। तो कहने का मतलब ये भी है कि बहुत तरीके के सत्य होते हैं। नॉट नेसेसरी 7 ही नंबर सही है, बट सप्तभंगी न्याय भी यही कह रहा है कि देयर आर 7 पॉइंट्स ऑफ व्यू, है ना, 4 तरीके से आप किसी भी चीज को देख सकते हैं। अच्छा भाई, राइट है ना। तो सारी बातें ऑलमोस्ट एक ही हैं, बट हाँ थोड़ा सा जो है शब्दों का हेरफेर इधर-उधर और है। तो दिस इज जैनिज्म की प्लूरल थ्योरी जो कि सबको लेके चलती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुद्धिज्म ने कहा नदी को देखकर, नदी को देख उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रोसेस है, क्षणिक वादा है। क्या लाया? क्षणिक वादा, क्षणिक वादा। तो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो जा चुका है। और यही अगर आप जो है ब्रह्मनिज्म की बात करें, ब्रह्मनिज्म क्या कह रहा था? ब्रह्मनिज्म बात कर रहा था परमानेंस की, कह रहा था ये पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यानी वो एंटिटी की बात कर रहा था, सब्सटेंस की बात कर रहा था। सांख्य फिलॉसफी याद करो, यहाँ ऐसे बहुत सारे 24-25 कुछ जो है सब्सटेंसेस होते हैं। तो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी बात कर रहा है सब्सटेंस की, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी बात कर रहा है प्रोसेस की। तो जैन फिलॉसफी क्या कहेगा? क्या कहेगा जैन फिलॉसफी? बताओ। तो जैन फिलॉसफी कहेगा ये भी ठीक है, वो कहेगा ये सब्सटेंस, कहेगा ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। तो प्रोसेस भी है, हाँ भाई प्रोसेस भी है, कह रहे पानी को थोड़ी देर पॉज कर दो, तो है तो भाई एंटिटी है ना, पानी से मिलकर बना हुआ है। तो गलत कहा है? सही कहा, आपने भी सही कहा कि हाँ एंटिटी है, पानी पानी से मिलकर, बूंद बूंद से मिलकर सागर बना हुआ है। ये कह रहा है बूंद कहां देख रहे हो? बूंद तो चली गई, प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस की बात कर रहा है, वो बूंद बूंद की बात कर रहा है, और ये कह रहा है दोनों बातें तो ठीक है दोस्त, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। तो इसीलिए ये जो फिलॉसफी है जैन फिलॉसफी जो है, इट इज वेरी प्लूरल फिलॉसफी, अकोमोडेट कर लेती है कि हाँ तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ओवरआर्चिंग थॉट है अनेकांतवाद की, शायदवाद की, राइट है ना, ये फिलॉसफी कहीं ना कहीं जो है उसको मदद करती है सबको अकोमोडेट करने में। चलिए ठीक है, ओके। जैनिज्म हमने ये वाली बात कर दी, हमने सबको मिला भी दिया है, राइट। एंड अगर थोड़ा ब्राह्मणिकल से रिलेटेड और डिस्कशन करें, तो नाउ दे हैव रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। यस, हमने शुरू में बात यही से करी है कि हाँ ऐसा वैदिक थॉट से जो है ये डिराइव नहीं होती। और अगर समझे तो यहाँ पे क्या कोई रिचुअल्स की बात हो रही है? नहीं दोस्त, यहाँ भी ज्ञान की बात हो रही है। क्या किसी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात हो रही है? नहीं, राइट। क्या वर्ण सिस्टम का एक्सेप्टेंस है? नहीं, वर्ण सिस्टम का कोई एक्सेप्टेंस यहाँ पे हमें नहीं नजर आ रहा है, मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, राइट। तो अगर हम अगेन ये सारी बातें तो पहले भी कर चुके हो, तो क्या हम इसको भी अगर रेवोल्यूशन मानना चाहें या सोशल रिफॉर्म मानना चाहें, तो क्या ये बात जैसे हमने बुद्धिज्म में डिस्कस किया था, क्या इस बात को समझ पाओगे तुम लोग? सोशल रिफॉर्म, क्या बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, अगर आप ब्राह्मण किसी को कहते हैं तो कर्म से ब्राह्मण हो सकता है, तो उस हिसाब से एक जैन मॉन्क जो है वो ब्राह्मण हो सकता है। टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ भी तुम देखोगे कि अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रियों को ऊपर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर जो थे वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों को यहाँ भी ऊपर रखा जाएगा। समझ में आई? तो डिफरेंस भी आप कर सकते हो, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये भी हम सारी बातें कर चुके हैं। अब यही फिलॉसफी में एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूं मैं। फैमिली मैन थे हमारे मनोज बाजपेयी साहब, फैमिली मैन ने कहा सर ये जो इतना टफ है अहिंसा एंड ऑल एवरीथिंग, 5 महाव्रत दिलवा दिए हैं, तो आपने 5 महाव्रत, राइट है ना। मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, कैसे होगा ये? बहुत मुश्किल है, ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगा? तो जो फैमिली मैन है, जो जीवन के साथ जो है ये इस पूरे परस्यूट को समझना चाहता है या ज्ञान चाहता है समथिंग, उसके साथ अगर आप देखिए तो वहां उनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है श्रवक धर्म, देशवीरति, श्रवक धर्म। जो फैमिली मैन का धर्म है, इसको क्या कर दो, थोड़ा लाइट कर दो, सिंपल कर दो, राइट। सो दैट मेरी तरह फैमिली मैन या फिर जो है फैमिली मैन कोई भी ले मैन अगर जैनिज्म फॉलो करता है तो उसका जीवन इतना टफ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 2 तरह के आपको धर्म दिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा डल्टी दिखेगा आपको, बट क्या है ना कि इस पे बहुत विवाद है। तो ये जो मैंने उठाया है ये एक्चुअल जैन जो है वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है कि हाँ ये एक्चुअल यही हुआ है, ठीक है, एक्चुअल यही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। इसलिए हर किताब को चला कर कहानी है, इसलिए मैंने सीधे जैन फिलॉसफी थोड़ा देखा, वहां से मैंने ये जो है कंटेंट उठाया कि हाँ ये सीधे यही हुआ है। नाउ अब यहाँ पे अगर देखो तो देशवीरती धर्म की बात हो रही है, देशवीरती धर्म, राइट। देशवीरती धर्म यानी बेसिकली श्रवक धर्म की बात करें तो श्रवक धर्म यानी फैमिली मैन का जो धर्म है, मैं बोल रहा हूँ या पढ़ने में शायद ना आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझो क्या लिखा हुआ है। तो ये जो श्रवक धर्म है, आम आदमी का जो धर्म है, उसे क्या कहा गया है? देशवीरती धर्म। पर अगर जो मॉन्क है, मॉन्क के धर्म को क्या कहा गया है? साधु धर्म, राइट। उसे बोला गया सर्ववीरती, तो वो सर्ववीरती है, ये देशवीरती है, रट डालो, है ना, सर्ववीरती देशवीरती। देशवीरती किसका धर्म होगा? देशवीरती एक्चुअली श्रवक धर्म होगा, आम आदमी का धर्म होगा, आम आदमी मतलब फैमिली मैन का धर्म होगा। क्या फैमिली मैन को अहिंसा में कहेंगे आलू मत खाना? वो कहेगा यार बच्चे के साथ गए मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज खाना पड़ेगा, क्या करें? समझ तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल गिराना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि भाई ऐसा कर दोस्त, तू महाव्रत फॉलो मत कर, तू अनुव्रत फॉलो कर, राइट। उसी का माइल्ड वर्जन कि इतना सीरियस नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, राइट। अहिंसा आप जहां तक हो सके आप अहिंसा मत करिए, मतलब हिंसा मत करिएगा, किसी को मारने की जो है मत करिएगा। तो अहिंसा एंड ऑल एवरीथिंग यू सी, अब ये सब पढ़ना नहीं है, बट यू सी कि ऑल दोस 5 जो व्रत थे, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह दिया गया है कि हां माइनर इन स्केल, यहाँ abstain from killing men, animals and innocent moving creatures, बट इसका मतलब ये है कि निगोड़े को बचाना है, सॉरी निगोड़ास को बचाना है, ये एम यहाँ पे नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट किसी को मारना नहीं है, इतना तो आप अनुव्रत में फॉलो करेंगे, राइट। तो अनुव्रत की बात करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली यही पे 2 कांसेप्ट और बताना चाहूंगा। एक गुणव्रत बोला गया, गुणव्रत कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 गुणव्रत। एक होता है दिशा परिमाना, एक होता है भोग उपभोग विमान व्रत, एक होता है अनंत दान व्रत। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं ये 3 गुणव्रत भी सुनो जरा, है ना, और जरूरी नहीं फॉलो करो, सुनो तो सही। ये कह रहे हैं कि हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चला करो, दैट इज योर दिशा परिमाना। ये कह रहे हैं कि जो भोग उपभोग यानी जो तुम तुरंत खा लेते हो खाना, या जो उपभोग है कपड़ा उपड़ा जो कि कंज्यूम करते रहते हैं बार-बार, राइट, इनको लिमिटेड करो। ये नहीं कि हर हफ्ते शॉपिंग उतर गए हैं, को कपड़ा खरीदना है, ये सब नहीं, राइट। कोई भी ऐसा सिंपल काम मत करो जो किसी को नुकसान पहुंचाए। अनंत दान विमान व्रत, तो ये 3 तरह के गुण बनाने की अपने अंदर कोशिश करो, ये गुण कहा गया। फिर 4 शिक्षाव्रत कहेगा, 4 शिक्षाव्रत एक बार सुन लो, अब ये समझ में लगेगा। कहते हैं एक सम्यक व्रत है कि कम से कम 48 मिनट दिन में थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना, अपने मन को शांत रहने दो, थोड़ा ध्यान की जरूरत है। देन देशवगासी व्रत कि थोड़ा सा सोचते रहो भगवान के बारे में या सत्य के बारे में, समथिंग, नॉट भगवान बट सत्य के बारे में, ऐसा कंटेम्पलेट करो। औषधा व्रत कि मे बी कभी तो 24 घंटे के लिए एक साथ मॉन्क बन के देखो, 24-48 घंटे मॉन्क का जीवन व्यतीत करके देखो, राइट। एंड देन अतिथि संविभाग व्रत कि हां अतिथि की पूजा करो, अतिथि का सत्कार करो, एटसेट्रा। नाउ यू ओके? हां ओके, मैं दिख रहा हूं, हां ठीक है, दिख रहा हूं, ओके, नो इश्यूज। 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों, नहीं रुक जाइए, ओके। सो या ठीक है, तो कुछ जो है यहाँ पे इश्यूज भी हो गए, तो हम थोड़ा सा पॉइंट रह रहा है, ये बात खत्म कर देता हूं जो मैं कह रहा था, ये बात मुझे खत्म कर देता हूं। तो देखो अगेन अब कहेंगे सर आप कह रहे हैं फैमिली मैन और 12 तरीके के व्रत पकड़ा दिए, तो कहां से लॉजिकल है, राइट है ना। तो पॉइंट तुम्हारा भी सही है कि सर 12 तरीके के व्रत कैसे, लॉजिकल तो नहीं है। द पॉइंट इज कि जो है इसमें कहा गया है कि तुम 2-4 कर लो ना, कह रहे हो स्कूल छोड़ने जाना बहुत काम है, कह रहा है इसमें से टोटल 2-4 कुछ भी कर लो जो कर पाओ,
दो चार तुमसे जो बने तुम कर देना, राइट है ना। तो जो है जरूरी नहीं कि सब करना है। अगेन माय पॉइंट इज कि थोड़ा सुना सुना सा लगे। अब जैसे कि एक व्रत है सल्ले खाना या फिर संथारा, इसमें क्या होता है कि जब आपको कैवल्या मिल जाता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली अपना जीवन छोड़ सकते हैं, यू कैन एक्चुअली डाई, राइट है ना। कि आप खाना ना खाइए, खाना ना खा के धीरे धीरे स्टार्व करके आपकी डेथ हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सल्ले खाना संथारा, राइट है ना। संथारा सल्ले खाना। अब क्या है कि इसको राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में बैन कर दिया कि नहीं ये तो सुसाइड है, राइट, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको जो है बैन कर दिया गया 2015 में कि भाई इसको ये जो है सुसाइड है। बट देन सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल जो है इसको रीइंस्टेट किया कि नहीं, इसमें आपने किसी जैन मॉन्क को आपने कंसल्ट नहीं किया है, तो जो है सेंस नहीं बनता, इसमें और डिस्कशन करिए, डिबेट करिए। तो यहाँ पे 2015 में अगर आप देखिए तो 2015 में बैन हुआ, 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन को लिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो लॉजिक ये दिया गया है, जो जैन मॉन्क का लॉजिक ये है कि दिस इज नॉट दी यू कैन से एक्ट ऑफ पैशन, कि हाँ पैशन द्वारा नहीं कि हाँ अब मैं इतना दुखी हो चुका हूं जीवन से कि आत्महत्या कर लूं, ये वो नहीं है। प्लस इसमें कोई पॉइजन वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं है, राइट है ना। तो ये उनका कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है, तो दैट इज द रीजन इसको सुसाइड कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो सल्ले खाना संथारा ये थोड़ा वैसे भी डिस्कशन में है, डिबेट में है, तो दैट इज द रीजन कि जब ये डिबेट में है, अनुव्रत ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, यही रीजन है कि मैं इस डिटेल में गया हूं, राइट। इसमें जाने का रीजन यही है कि यूपीएससी काफी क्लोज आ चुका है, यहाँ पे अनुव्रत ऑलरेडी पूछ चुका है, अनुव्रत क्या किससे रिलेटेड ऑलरेडी सवाल आ चुका है। तो क्या हम लोग डिस्कशन शुरू करें, कल कंटिन्यू करेंगे। गुना स्थाना बाकी है और हमारी फिलॉसफी एंड है, यही हमारी फिलॉसफी एंड हो जाएगी। तो गुना स्थाना मैं कल समझा दूंगा और यहाँ पे थोड़ी सी बात टेक्स्ट वर्ड्स जो है दिगंबर श्वेतांबर की बात यहाँ पे रह जाएगी, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो है आप पढ़ाई करिए, बात करिए, जो है डीपीपी वगैरह लगाइए, बाकी नेक्स्ट क्लास बाय, टेक केयर।